अच्छा मिस्टर राजू, रिहाई मुबारक हो। जी बहुत बहुत शुक्रिया जेलर साहब। वो देख राजू, तेरा शहर, तेरा घर, तेरी जिंदगी, तेरी खुशियां, तेरी यादें। माँ जल्दी से खाना खिला दे, बड़ी जोरों की भूख लगी है। अरे ये क्या आदमी बना, ठीक से खा। पहले हाथ मुंह तो धोआ। गाड़ी आ रही है माँ। अरे गाड़ियाँ तो आती जाती ही रहेंगी, कुछ दुकान के लिए भी सोचना है कि नहीं। एक बच्चे के हाथ दे रखिए, उजाड़ के रख देगा। बाप बेचारा मेहनत करता मर गया है कि बेटे के लिए दुकान छोड़ जाऊं, और बेटे को गाइड बनने का भूत सवार। माँ बम्बई से, दिल्ली से, कलकत्ता से, मद्रास से, सिंगापुर, हांगकांग, लंदन से, न्यूयॉर्क, रोम, पेरिस से जो भी टूरिस्ट आता है स्टेशन पर उतर के क्या पूछता है? राजू गाइड कहाँ है? राजू गाइड। आता हूँ माँ, गफूर के लिए। अरे अरे ठीक से, राजू। बस बस बस, गाड़ी का गला बैठ जाएगा यार। ये लीजिए तेरा हिस्सा। चल तो भला देखे स्टेशन कितनी देर में पहुंचाती है। क्या बोलता है? टैक्सी है तेरी? चल मिल जाए, बता दे स्पीड। आप पान खा कर देखिए साहब, सुपारी मैसूर की, पत्ता कलकत्ते का, कच्चा बम्बई का, चूना बीकानेर का। पान न हुआ, राष्ट्रीय एकता हो गई। सुनो राजू, तुम मेरे बेटे से काम बहुत लेते हो, तनख्वाह बहुत कम देते हो। 10 रुपए देता हूँ, बाहर उसे कौड़ी ना मिले, बल्कि तुमसे मुझे कुछ लेना चाहिए कि तुम्हारे आवारा लड़के को ठिकाने पे लगा के रखा है। ये बात है। ला हिसाब दिखा। राजू सर, आजकल लोग चीजें खरीदने कम आते हैं, मगर राजू गाइड का पता ज्यादा पूछते हैं। दिलीप बेटे, अभी तुझे जिंदगी में बहुत कुछ सीखना है। आप हैरान होंगे कि इतने बड़े बड़े आलीशान महलों को छोड़कर मैं आपको यहाँ कैसे ले आया। इट इज वेरी सिंपल। कवियों ने पेरिस की गलियों पर गीत लिखे, रोम और वेनिस के कूचों पर दिल लुटाए। ज़ौक़ साहब तो यहाँ तक फरमा गए हैं कि कौन जाए है ज़ौक़ दिल्ली की गलियां छोड़कर। और यकीन मानिए, बंदा अगर गाइड न होकर गायक होता तो जोगी बनकर गली गली उदयपुर की गलियों के ही गीत गाता। मारा शहर नून चिड़िया घर छे, तमे मोर साथे वार्तालाप करो। अरे हूँ जरा बीड़ी पीने आऊँ। आप नारा होए तो भाप छेन, ये तो बड़ो प्रासादे रास्ता शुरू केनो। इट इज वेरी सिंपल। एक बीर सैनिक समस्त शत्रु पक्ष के बाधा दीते पारे। आशुन बाबू आशुन। This structure, consisting of 3 doors and known as Tripolia, is supposed to have been built during the regime of Maharana Sangram Singh II. Please follow me. वाह वाह वाह, कई सोहनी चीज बनाई। ਹੁਣ ਇਧਰ ਆ ਬਾਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਓ। चलो जी चलो, बड़ी ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ। दिखाओ थानू। ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੇ। ਵੇਖੋ, ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖੋ। वाह वाह जी, मन गए जी, मन गए। बढ़िया चीज है ना, कारीगर। एक बात फिर से सोच ले राजू, वही शहर जो एक दिन तेरे नाम पर झुका हुआ था, आज कहीं तेरी हंसी ना उड़ाए। वही सड़कें जिनका तू राजा बनकर घूमता था, कहीं आज तुझे चोर न समझे। माँ, मामा, रोजी, यार, दोस्त, कौन नहीं जिसे तूने अपने दिनों में रुलाया नहीं, तड़पाया नहीं, और फिर आज तू जेल से छूटा है। जेल सिवाय बदनामी के शहर में और कुछ नहीं। छोड़ दे इस नगर को, बसा सकता है तो कहीं और जाके बसा ले अपनी दुनिया। वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर, जाएगा कहाँ, दम ले ले घड़ी भर, ये छैया पाएगा कहाँ। वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर, जाएगा कहाँ, वहाँ कौन है तेरा। गए दिन प्यार के पल छिन, सब
रातें भूल गए वो तू भी भूला दे प्यार की वो मुलाकातें प्यार की वो मुलाकातें सब दूर अंधेरा सब दूर अंधेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ दम ले ले दम ले ले दम ले ले घड़ी भर ये चैया पाएगा कहाँ वहाँ कौन है तेरा देखे मैल बिछाए ना कोई दर्द से तेरे कोई ना तड़पा आँख किसी की ना रोई आँख किसी की ना रोई कहे किसको तू मेरा कहे किसको तू मेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ दम ले ले घड़ी भर ये छैया पाएगा कहाँ वहाँ कौन है तेरा ओ मुसाफिर कहते हैं ज्ञानी दुनिया है फानी पानी पे लिखी लिखाई है सबकी देखी है सबकी जानी हाथ किसी के ना आई हाथ किसी के ना आई कुछ तेरा ना मेरा कुछ तेरा ना मेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ दम ले ले दम ले ले दम ले ले घड़ी भर ये छैया पाएगा कहाँ वहाँ कौन है तेरा राम जी की जमाने के बाद इस मंदिर के भाग जागे हैं। इस गांव का क्या नाम है? गांव का नाम रामपुरी है और मेरा भोला जी। आप कहाँ से पधारे हैं और यहाँ से किधर को सुधारेंगे? आना जाना हमेशा अपने हाथ में थोड़ा ही रहता है दोस्त। इंसान सोचता है मैं उधर चलूं, किस्मत कान पकड़कर इधर ले जाती है। सोचता है इधर चलूं, नाक पकड़कर उधर घसीट लेती है। आपके वचन पत्थर की लकीर है। तंग आकर एक दिन मैंने किस्मत के पास बुलाया और पूछा कि बता तू चाहती क्या है? अच्छा। कहने लगी मन मानी छोड़ो, मेरी उंगली पकड़ के चलो। ठीक है, मैंने कहा तथास्तु। तो देख लो भैया, आज यहाँ कल वहाँ परसों कहाँ। सत्य वचन, सत्य वचन। किनारे पर खड़ा खड़ा मैं यही सोच रहा था कि नदी में कूदकर जिंदगी का खात्मा कर दूं कि अचानक आप पर नजर पड़ी और कान में आवाज आई कि हो न हो भोला, मालिक ने तेरी आह को सुनकर इस महात्मा को यहाँ भेजा है। मेरे पास तो देने को इस वक्त एक फूटी कौड़ी भी नहीं दोस्त। हाँ, ये चद्दर अगर तुम्हारे किसी काम आ सके तो बड़ी खुशी से ले जा सकते हो। आपका मन उदार है, लेकिन मेरी चिंता कुछ और तरह की है। बड़ी मुसीबत में हूँ, गरीब परवर। मुसीबत और जिंदगी क्या कहते हैं, चिता तक का साथ रहता है। सत्य वचन, लेकिन सारा कसूर मेरे बाप का है। जी हाँ,
जी हाँ, मेरे बाप ने 3 शादियां की। एक से तो मैं हुआ, दूसरी से एक नीम पागल लड़का और तीसरी से एक लड़की। लड़की क्या मुसीबत की जड़ समझिए। खैर कुछ भी हो, बहन फिर भी बहन है। भगवान जानता है मैंने किस किस तरह उसे पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन इसका बदलाव कैसे दे रही है? शादी करने से इनकार करती है। देखिए ना, कितना अच्छा वर्ड ढूंढा था, लेकिन जिस दिन बात पक्की करके आया तो उसने क्या किया? घर से भाग गई। भाग गई। आपसे क्या छुपा है, 4 दिन तक भूखा प्यासा उसे ढूंढता रहा। मिली भी तो 20 कोस दूर एक मेले में, और अब एक कमरे में बंद रहती है। न खाती है, न पीती है, न बोलती है, रोती है बस रोती है। मैं परेशान, जोरू परेशान, सारा गांव परेशान। अगर वो मर गई तो कहीं इसका पाप किसके मत्थे लगेगा? अब भला मैं क्या कर सकता हूँ दोस्त? महात्माओं के उपदेश में बड़ा बल होता है स्वामी। आप अगर एक बार उसे... अच्छा, उसे यहाँ ले आओ, शायद ये स्वामीपन काम कर जाए। जय हो, जय हो। स्वामी जी, आपके लिए कुछ फल लाया हूँ। आती नहीं थी, मैंने कहा एक बहुत बड़े महात्मा आए हैं, सारी मुरादें पूरी कर देंगे, दर्शन के लालच से आई है। एक जमाना था भोला कि मेरा इंसानियत पर से विश्वास उठ गया था। दिल रोया करता था, सारा जहान दुश्मन सा लगता था। मगर कोई घटा ऐसी नहीं जो बिखर ना जाए, कोई गम ऐसा नहीं जिसका इलाज ना हो। बेटी का क्या नाम है? जी, माया। प्रभु की माया। ये धरती, ये आकाश, ये हवा, वो पहाड़, ये मंदिर, मैं, तुम, भोला, सभी माया के खेल हैं ना? जी होंगे। पर सच्ची बात तो यह है माया कि जो प्यार एक पति से मिल सकता है वो 100 सौतेले भाई या 500 सौतेली भाभियां भी नहीं ले सकती। झूठ कहा मैंने? जी नहीं। तो ये ले, प्रसाद समझ के खाना। भगवान भला करेंगे, भगवान भला करेंगे। हरिओम 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 हरिओम। स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी, आपके लिए तुच्छ उपहार ग्रहण कर लीजिए। ये किस खुशी में भाई? अंतर्जामी सब कुछ जानकर भी उपहास करते हैं। ब्याह की तिथि भी पक्की करके आया हूँ। हाँ? माया का ब्याह? हाँ। मान गई वो? हाँ। आओ 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 आओ। स्वामी जी। अरे तू क्यों पीछे रह गई है? खुद ही आके कह दे स्वामी जी से कि शादी हो जाने तक यहीं रुक जा। शर्मा गई। इसमें कोई शक नहीं कि ये कोई महान आत्मा है जो इस गांव का उद्धार करने यहाँ आई। क्या मूर्खों की सी बात करते हो? महान आत्माएं कोई गाजर मूली है जो हर खेत में उगाएंगी? इन गंवारों की अकल को तो सब सुन गया है। अजी जो हम कहते हैं वो सुनो। किसी भी अरे गहरे को स्वामी मान लेना महापाप है। महात्माओं के तो लक्षण होते हैं, लक्षण। जिन्हें केवल वही समझ सकते हैं जिन्होंने शास्त्रों का भली भांति अध्ययन किया हो। भैया भैया स्वामी जी, भैया स्वामी जी। स्वामी जी, धन्यवाद धन्यवाद, मेरे धन्यवाद, इस गांव के धन्यवाद। स्वामी जी, स्वामी जी। फिर वही बात भोला। अरे भाई, कोई इनके पाँव न छुए, इन्हें अच्छा नहीं लगता। अच्छा भाई, रास्ता भाई, जाने दो भाई, रास्ता भाई, चलो जाओ। आओ आओ, जल्दी आओ जल्दी। ये सब क्या आडंबर? मेरे बारे में क्या क्या झूठ फैला दिया है तुमने? मैंने कुछ नहीं कहा भगवान, मैंने तो अपना मुंह अस्तबल की कबाड़ की तरह बंद रखा है। लेकिन आप ही बताइए, जब सूरज निकलता है तो कोई इसके प्रकाश को छुपा सकता है? चल चल चल, हटो भाई, रास्ता छोड़ो, रास्ता। अरे स्वामी जी के लिए आसन खाली करो। अरे तू खड़ा खड़ा गया, मक्खी मारा है। पंखा कर, पंखा कर। अरे कोई है? देखो सुनती हो, जरा उसको लड़की को भेज दो, आशीर्वाद ले ले। अरे आप लोग क्यों आगे आगे बढ़े आ रहे हैं? सब्र से काम लो भाई, सब्र से काम लो। तुमने सुना होगा कि मार मार के हकीम बनाए जाते हैं। ये भी कभी सुना है कि मार मार के स्वामी भी बनाए जाते हैं? स्कूल जाते हो? स्कूल गांव में नहीं है। हाँ? उठाओ कमंडल
और जंगल की राह लो शास्त्री। क्या कहते हो पंडित? आओ मेरे साथ। हमें भी जाने दो, जाने दो। जरा हम दो अज्ञानियों को भी तो ये तीर्थ यात्रा कर लेने दो। जय हो स्वामी। जय हो। क्या शुभ नाम बताया था आपने इनका? नाम जानकर क्या कीजिएगा पंडित जी, सुना नहीं आपने? जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजो ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो में। महात्मान, पूछने तो हम आपका ज्ञान ही आए हैं, परंतु जरा आप विराजिए भी तो। आप जैसे महानुभाव खड़े हों तो ये नाचीज कैसे विराजने की जरूरत कर सकता है? शिक्षा तो अच्छी पाई है। बैठ शास्त्री। आप मुझे क्या करें? मैं आपकी दूसरी खाट बिछवा देता हूँ। ये स्वामी जी की आसन है। मूड मत बनो भोला। मान का पात्र कौन होना चाहिए, कौन नहीं, पहले ये तो सीख लो। स्वामी पूर्णमिदा है, पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमेवाय पूर्णमेवावशिष्यते। जरा इस श्लोक का अर्थ तो करके बतलाओ। क्यों नहीं समझे? अरे समझेगा कैसे? संस्कृत आती हो तब ना। क्या बात है? Don't laugh like two big fools. You're a couple of crackpots, and for generations you've been fooling these innocent people. And it's about time you put a stop to this. नहीं समझे पंडित जी? राव शास्त्री जी? नहीं। कैसे समझे? अंग्रेजी आती हो तब ना। स्वामी जी की जय! स्वामी जी की जय! स्वामी जी की जय! नमस्ते माता जी। ओह, पधारिए पधारिए विस्मरणी। आपने आज यहाँ कैसे कृपा की? आज राजू की रिहाई का दिन है। मेरा ख्याल है उनकी माता जी भी इसीलिए आई हैं। नमस्ते माता जी। नमस्ते। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि आप दोनों को मालूम न हो कि मिस्टर राजू की कैद के 6 महीने कम कर दिए गए थे? उनको तो छूटे हुए अरसा हो गया। अरे हाँ, आप तो लंदन गई हुई थी, लेकिन आपसे कैसे नहीं मिले अभी तक वो? मैं तो गांव से आज ही लौटी। नमस्ते। नमस्ते। कहिए, यूरोप का टूर कामयाब रहा? अखबारों में तो बहुत चर्चे होते रहे। कब लौटी? आइए नंदन, एक कप चाय पीकर जाइए। मुझे इजाजत दीजिए। माता जी, मैं आपको पैदल नहीं जाने दूंगी। हट जा रोजी, छोड़ दे मुझे। अगर आप मेरा कहा नहीं मानेंगी तो मैं इन लोगों के सामने आपके पैर पकड़ लूंगी। क्या तमाशा कर रही है? फिर चलिए ना, चलिए चलिए। कितनी बार मैंने चाहा कि आपके पास आऊं और अपने दुखड़े रहूं, आपको यकीन दिलाने की कोशिश करूं कि मैं इतनी बुरी नहीं हूं जितना आप समझते हैं। मैं कोई सफाई नहीं सुनना चाहती। मैं ये कैसे भूल सकती हूँ कि संसार में मेरा सिर्फ एक ही एक बेटा था, मगर तेरा साया पड़ते ही न वो मेरा रहा, न दीन का न दुनिया का। मेरी समझ में ये कभी नहीं आया, तुझे अपने पति के साथ निभाना नहीं था तो तूने शादी क्यों की? शादी क्यों की? जानना चाहती हैं आप? तो सुनिए। मेरी माँ देवदासी थी। उसके जीवन का एक ही मकसद था कि वो किसी न किसी तरह अपनी बेटी को उस माहौल से दूर रखे। स्कूल गई या कॉलेज, रही हमेशा हॉस्टल में, फिर भी नाच गाने से दूर न रह सकी। चली जा मेरे घर से। जाती हूँ लक्ष्मी बाई, लेकिन इतना याद रख, गंदी नाली से निकला हुआ पानी कभी गंगा जल नहीं बन सकता। चले जाओ। क्या बात है? कुछ नहीं। क्या बात है? क्या बात है? बताओ ना। संदेशा लाई थी तेरे लिए। सेठ बनवारी लाल तेरे लिए 2000 रुपया महीना देने को तैयार, और तेरी माँ का दिमाग खराब है। ये देख। लेकिन माँ, मैं अभी शादी करना नहीं चाहती। स्टेज पर नाच कर नाम कमाना चाहती हूँ। जिसके पास न बाप का नाम हो न पति का, और जिसकी माँ का नाम बदनाम हो, वो लड़की किस नाम से नाम कमा सकती है?
बेटी, एक बार इस महल से निकल जा, किसी इज्जतदार का हाथ थाम ले, फिर कुछ भी करेगी कोई उंगली ना उठा सकेगा। मुझे आपकी बेटी पसंद है। तो मुंह मीठा कीजिए ना। आप भी लीजिए ना। मिस्टर एंड मिसेस मार्को, मैं आपके इस इकरारनामे को खुशी से स्वीकार करते हुए आप दोनों की शादी कानूनी तौर से रजिस्टर करता हूँ। कांग्रेचुलेशंस मिस्टर मार्को। थैंक यू। मार्को साहब मुबारक हो। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। मेरे और तुम्हारी माँ के घर में कुछ फर्क है, क्या तुम्हें यह भी समझाना पड़ेगा? माँ, माँ, बेटी, रोजी, क्या बात है बेटी? अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं माँ? बस इतना समझ लो, इस घर में कभी बच्चे नहीं हो सकते। रोजी, चल चल सामान निकाल। सुनिए तो जनाब, यहीं के रहने वाले मालूम होते हैं आप? जी। बता सकते हैं राजू गाइड का पता कहाँ मिल सकता है? क्यों नहीं, किसी भी बच्चे से, किसी पैसेंजर से, किसी कुली से, बल्कि मैं तो कहता हूँ बेशक रेल के इंजन से पूछ लीजिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ साहब, आपसे। और आपकी तारीफ? तुम्हें इससे मतलब? किसी भले आदमी से पूछ रहे हो तो जरा अच्छी तरह से पूछो। तुमसे कहा गया बीच में टपकने को। मारो गोली गाइड को, मैं गाइड के बिना भी काम चला लूंगा। तुम चला लोगे, मेरा क्या होगा? मालूम था, साथ चल रही हो मुसीबत बन जाओगी। मालूम था तो लाई क्यों साथ? भूल की, एक और भूल की। इस कमबख्त गाइड को चिट्ठी लिखा में बेकार हुआ। आप मिस्टर मार्को हैं? आपको इससे मतलब है? तुम्हें कैसे मालूम हुआ मेरा नाम? जी गुस्ताखी माफ, बंदा राजू गाइड है। ओह आई सी। तुम्हें तो देखते ही मुझे पहचान लेना चाहिए था। खैर ये बताओ, होटल का इंतजाम हुआ? जी। और टैक्सी का? टैक्सी का भी हो गया। कुली बेरा जी, ये क्या है जी? शट अप! बिलीव मी, अगर दोबारा बर्तन टूटा तो तुम्हारी तनख्वाह में से काट दूंगा। चलो चलो चलो, भागो भागो भागो। गफूर, राजू, दिस वे प्लीज, दिस वे। मैंने तुम्हें खत में भी लिखा था कि मेरे यहाँ आने का मकसद सिर्फ उन पुरानी गुफाओं की खोज करना है जो... गुड आफ्टरनून सर। वो सामने पहाड़ी पर डाक बंगला देखते हैं? हाँ। उसके पीछे जंगल में छुपी हुई गुफाएं हैं जिनकी आपको तलाश है। गुड आफ्टरनून राजू। हाउ इंटरेस्टिंग। ठीक है, जल्दी से मुंह हाथ धोकर चलते हैं। अभी नामुमकिन, पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी। हुजूर लौटेंगे कब? वहां जाने के लिए तो सुबह ही चलना चाहिए। तो इसका मतलब आज का दिन बेकार गया? हमारा साहब दिन बेकार चला जाए तो हम कहा गाइड हुए। यहाँ देखने लायक ऐसी ऐसी खूबसूरत चीजें हैं कि... फालतू बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं। मैं तो सिर्फ गुफाएं देखने आया हूँ। और आप शायद भूल रहे हैं कि मैं भी आपके साथ हूँ और मुझे उन गुफाओं के अलावा भी दिलचस्पी हो सकती है। हाँ, क्यों नहीं? देखो, यहाँ पर कोई अच्छी सी लाइब्रेरी है? जी हाँ है। तो मुझे वहाँ उतार देना और मेम साहब को शर्ट दिखा लाना। मेम साहब अकेली नहीं जाएंगी। है? अकेली सैर करने का शौक होता तो मैं तुम्हारे साथ ना आती। लेकिन रोजी, मुझे लाइब्रेरी में... आप नहीं चलेंगे तो मैं नहीं जाऊंगी। ओ, आदमी शादी क्यों करता है, समझ में? गुड आफ्टरनून गफूर। गुड आफ्टर। बेरा।
इसका मतलब यही हुआ कि आपको मेरी बिल्कुल परवाह नहीं। हाँ हाँ, यही समझ लो, नहीं परवाह, नहीं परवाह, नहीं परवाह। ओहो, मैं जा रही हूँ। टैक्सी। जी हाजिर हुआ मेम साहब। मेम साहब को शहर दिखाओ। मार्को साहब नहीं आएंगे? लिख के दूंगी, नहीं आएंगे। गफूर, मेम साहब को शहर दिखाओ। जी हाँ। पहले कहाँ चलो मेम साहब? जहन्नुम में चलो, लेकिन चलो तो। अगर जहन्नुम ही जाना होता है तो लोग उदयपुर क्यों आते हैं गफूर? इसे तो हम जन्नत समझते हैं ना। तेरा कहना ठीक है राजू दोस्त, मगर अभी चुप बैठ। ये हमारे शहर की लाइब्रेरी है। गाड़ी रोकिए जब आपसे कहा जाए। समझ गया गफूर? हाँ मैं समझ गया राजू दोस्त, मगर अभी तो चुप बैठ। लेकिन मैं नहीं समझा। देखिए, अगर आप इस कदर रूखी टूरिस्ट हैं कि आपके गाइड का जबान तक खोलना आपको खलता है, तो ये टैक्सी है, ये गफूर है, और ये बंदा चलता है। सुनिए, यहाँ कोई सपेरों की बस्ती है जहाँ कोई सपेरन नाग नृत्य करती हो?
मार्को साहब तक ना पहुंचे तो अच्छा है। जी नहीं पहुंचेगी। गफूर! आप मेरे साथ कहीं नहीं आते तो मैं आपके साथ क्यों आऊं? हाँ तो बताओ कौन जा रहा है साथ? आओ। तो फिर जाइए ना, छोड़िए मुझे अपने हाल। ठीक है मैं जा रहा हूँ। गुड मॉर्निंग सर। चलो ये किधर? गुफा देखने। और किधर? अकेले जाएंगे आप? क्यों? वहाँ ऐसा रिवाज है कि पत्नी के बिना आदमी को अंदर नहीं जाने दिया जाता। जी नहीं, मेरा मतलब है कि लौटने में ज्यादा रात भी हो सकती है और अकेली मिसेज तो कोई नहीं जाना चाहता तो मैं क्या कर सकता हूँ? क्या था ये? जोसेफ! यस सर। अरे क्या हुआ? जंगल बड़ा खतरनाक होता जा रहा है, जानवर अंदर चले आते हैं। अच्छा ये कमरा खोल दो और खाने वाने का इंतजाम कर दो। अभी कर देता हूँ। राजू 200 रुपए रखो और मुझे हिसाब देते रहना। आप हाथ में धो लीजिए, उसके बाद चलते हैं गुफा देखने। अबे वो शिकारी की औलाद, अबे चूहा फेंक देगा तो नाश्ता किस चीज का करेगा? अरे और तुझे भी नाश्ता नहीं किया। अबे ये क्या बदतमीजी है? ओ जोसेफ के बच्चे, अबे लाहौल दे, क्या बदतमीजी है? अंदर रख दे। शर्त लगाते हो राजू? जी मैं कहता हूँ यहीं कहीं आसपास कम से कम एक गुफा और होनी चाहिए। तो खोज लीजिए, मुझे तो कहीं नजर नहीं आई। नजर आएगी जब मैं खोज लूंगा, और मैं खोज लूंगा अगर मेरी नजर में दम है तो ये जमीन ही क्यों ना खोदनी पड़े। राजू तुम कुछ मजदूरों का इंतजाम कर दो और डाक बंगले में मेरे रहने का भी। तुम शहर चले जाओ फौरन, कुछ चीजें मैं लिख कर देता हूँ, वहां से ले आओ। मेरा ख्याल है कि एक बार आप खुद ही शहर का चक्कर लगाकर अगर... ओह नो, अब ये कीमती वक्त बर्बाद नहीं किया जा सकता। लेकिन आपकी मेम साहब वहाँ अकेले? लेट हर गो टू हेल। हैं? ओह यस, ये तो मैं भूल ही गया। क्या मुसीबत है। शादी तो नहीं की तुमने? लकी मैन, सेंसिबल मैन। देखो ना यहाँ मेरे सामने जिंदगी का सबसे अहम काम पड़ा है और वहाँ व्हाट अ न्यूसेंस। मिसेस मार्को! रोजी मेम साहब दरवाजा खोलिए। देखिए मैं राजू गाइड हूँ, राजू गाइड। मिस्टर मार्को से संदेशा लाया हूँ आपके लिए। मैं कहता हूँ राजू कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। हम लोग सुबह से यही काम करते करते थक गए हैं, बिलीव मी। तुम्हारे पास ऐसी भी तो चाबी होती है जो हर दरवाजे पे लग जाती है। वैसे तो मास्टर की मेरी जेब में है, लेकिन इस तरह किसी क्लाइंट का दरवाजा खोलना कैसे? निकालो तो चाबी, जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। लाओ। तुम्हारी मर्जी, ये लो। ओ गॉड, इज शी डेड और फेंटेड? मर गए। क्या होगा? देखा राजू, मैं क्या कहता था, जहर है ना। जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। अरे जोसेफ, ये सब क्या? वंडरफुल, यू आर अ जीनियस जोसेफ। हैं? जंगल में मंगल कर दिया है? ड्रिंक सर्टनली सर्टनली, वंडरफुल। बस बस बस। 4-4 घंटे के बाद कॉफी के साथ गोली खिलाते रहना, और किसी भी हालत में मरीज को अकेला मत छोड़िए। नहीं, मैं अभी उनके पति को ले आता हूँ। पति? अरे यार राजू, कहीं तरह भेजा तो नहीं फिर गया है? अबे आने जाने में 10 घंटे लगते हैं, और फिर मेरी गाड़ी नहीं है, बैलगाड़ी है कि हंटर मार मार के चलाते जाओ, और फिर जंगल में ना सड़क है ना रोशनी, मैं नहीं जाऊंगा। तो फिर क्या करेंगे? वन मोमेंट मिस्टर गफूर, देख राजू, मैं इससे ज्यादा जिम्मेदारी नहीं ले सकता। बिलीव मी, इतना काफी है कि मेरा हार्ट फेल नहीं हुआ। तू जान तेरा काम, या तो मरीज को यहाँ से ले जा या उसकी देखभाल का जिम्मा अपने ऊपर ले ले। आई हैड एनफ। एक्सक्यूज मी मिस्टर गफूर। कुछ चाहिए आपको? अरे भागो, अरे भागो, ये सब किसने वाला है, भागो।
जग गई हैं आप? कैसी तबीयत? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अपनी नौकरी, आपकी सेवा। वो कहाँ है? वो वहीं। रात को भी नहीं है? काम कुछ ज्यादा निकला है तो। काम? ऐसा कौन सा काम निकला है जो मेरी जान से भी ज्यादा प्यारा है? जी लेकिन उन्हें तो मालूम भी नहीं कि आप। मालूम नहीं, समझा होगा ये भी कोई वैसी गिदड़ भक्की है कि मैं जो कुछ कहती हूँ कभी करके नहीं दिखा सकती। मतलब ये कि आपने उनसे कहा था कि आप। लेकिन उन्हें क्या, मर जाती तो कहते कि बला चली, मरी जाती तो अच्छा था। अरे ये आपने तो पूरी बात सुनी नहीं, पूछा तो होता कि मैं वापस क्यों आया। जैसे वहां पहुंचा कि मार्को साहब को जोश आ गया, कहने लगे राजू मैं भी क्या गधा हूं कि सुबह सवेरे रोजी सूरज बैठा, कितना अफसोस है कि इस वक्त तो मेरे पास नहीं। क्या जंगल है, क्या गुफाएं, क्या डाक बंगला है, और ये कमबख्त जोसेफ कसम खुदा की क्या खूब खाना बनाता है। बस कमी है तो सिर्फ एक कमी है, अगर रोजी को ले आओ तो काम का काम हो जाएगा और पिकनिक की पिकनिक। मैं हूँ, दिल है, तन्हाई है, वो भी घर होते अच्छा होता है। यकीन मानिए मैंने सिर्फ शेयर जोड़ा है, बाकी सब अल्फाज उन्हीं के। आप समझती मैं झूठ बोल रहा हूँ? और तुम समझते हो तुम सच बोल रहे हो? ये दवा है, मैं चाय भिजवाता हूँ। जरूरत नहीं। जरूरत है, चाय मैं खुद ही लेकर आता हूँ। अब ठीक है, दवा जारी रहे। दवा आप ही खिला दें तो बेहतर है, क्योंकि सुबह सुबह इनकी चाय का प्याला कपड़े धोने के काम आया। मैं अपने आप खा लूंगी। डॉक्टर साहब सफर करने में हर्ज तो नहीं? क्योंकि अभी ये मोटर में बैठ के अपने पतिदेव के पास जाएंगी। कोई हर्ज नहीं, बल्कि अच्छा ही है। तुमसे किसने कहा मैं जाऊंगी? कहा तो नहीं, लेकिन बेचारे मार्को साहब का ख्याल आता है। कल वो नहीं आए, आपने गोलियां खा ली, आज आप ना गए कहीं वो ना गोलियां खा लें। मेरे पतिदेव मुझे इस तरह हंसा सकते तो मैं कभी उनकी बात नहीं टाल सकती। और आप मेरी बात इसलिए टाल रही हैं कि मैं आपको हंसा रहा हूं? शादी हुई तुम्हारी? जी नहीं, अभी तक तो भगवान ने बचा के रखा है। क्यों? सुखी रहेगी तुम्हारे साथ। ये भी आपका ख्याल है? हम तो साहब बड़े सख्त आदमी हैं, रोटियां पकवाएंगे, सेवा करवाएंगे, पैर दबवाएंगे, और अगर ऐसी वैसी कोई हरकत करेगी जैसी कि कल आपने की तो 2-4 झापड़ भी रसीद कर देंगे। साथ में प्यार भी करोगे कि नहीं? प्यार तो करना ही पड़ेगा। तो फिर रोटियां पकाने में, पैर दबाने में, झापड़ खाने में भी उसका जीवन सफल हो जाएगा। मैं नहीं जाऊंगी राजू, लेकिन तुम वादा करते जाओ कि जब तक वो नहीं पूछेंगे मेरे बारे में कुछ नहीं कहोगे। मैं हैरान हूं कि ये गुफाएं आज तक दुनिया की निगाह से कैसे छुपी रह गई। अजंता, एलोरा और खजुराहो की कदर करने वाला जमाना इस खजाने को धूल में कैसे छिपा रहने दे सकता है? लेकिन तुम जानते हो राजू, आज तक कोई पारखी यहाँ तक क्यों नहीं आया? क्योंकि ये काम मेरी किस्मत में लिखा था। मैं रह गया था इसकी खोज करने के लिए, इसके मोल को समझने के लिए, इसको नाम और मान देने के लिए जो इसका होना चाहिए। लेकिन तुम फिक्र मत करो राजू, किताब में तुम्हारा भी नाम आएगा, और जरूर आएगा, क्योंकि तुम वो आदमी हो जो मुझे यहाँ तक लाया। आप कुछ भूल नहीं रहे हैं क्या? यही कि मसलन वक्त क्या हो रहा है? ओह, मैं समझा कि इस गुफा के बारे में कुछ भूल रहा हूँ। देखिए साहब, शहर में आपकी वो शहर से आपका सामान ले आया हूँ। ये मूर्ति जरूर उसी जमाने की बनाई गई होगी। मार्को साहब, शहर से आपका सामान आ गया है। ओह, अच्छा हुआ। देखो राजू, इस वक्त मुझे परेशान मत करो, तुम चलो और खाना लगवाओ, मैं अभी आता हूँ तुम्हारे पीछे पीछे। आपको मुझसे कुछ नहीं पूछना है? मैंने कह दिया ना, तुम चलो, मैं भी आता हूँ, मुझे कुछ जरूरी नोट्स लिखने हैं। मुझे जो कुछ कहना है बहुत ज्यादा जरूरी है। ओह, तुम पीछा नहीं छोड़ोगे? कहो क्या कहना चाहते हो, फुटो यहाँ से। आपको कुछ नहीं पूछना है तो मुझे कुछ नहीं कहना है। अजीब बेवकूफ आदमी। मार्को साहब। हैं? राजू, क्या बात है? क्या आपको मुझसे नहीं पूछना है कि आपकी बीवी का क्या हाल है? ओह, रोजी। अरे हाँ, क्या हुआ? रोजी यहाँ आई है या चली गई? रोजी ने जहर खा लिया है।
सुनो, मेरी बात का उन्हें यकीन नहीं आएगा। तुम ही कह देना कि रात को इस टैक्सी की वजह से मैं नहीं आ सका। रोजी, 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 रोजी। अरे, तुम तो अच्छी भली यहाँ खड़ी हो। तुम्हें खुशी नहीं हुई? लेकिन राजू ने तो मुझे कुछ और ही। देखो रोजी, अगर तुम ठीक हो और अच्छी तरह चल फिर सकती हो तो मुझे यहाँ बुलाने के बजाय आसानी से तुम खुद वहाँ आ सकती थी। न मैंने यहाँ किसी को बुलाया है, न मैं खुद वहाँ आना चाहती थी। ओहो, तुम समझती क्यों नहीं कि मुझे सांस लेने को भी फुर्सत नहीं। यहाँ आने जाने में जो वक्त बर्बाद हुआ उसका कौन जिम्मेदार है? अपनी बीमार पत्नी को देखने में अगर तुम्हारा वक्त बर्बाद होता है तो तुम्हारे साथ रहने में जो उसका जीवन बर्बाद हो रहा है उसका कौन जिम्मेदार है? पहले तुम बताओ कि इस जहर खाने का क्या मतलब था? इस नए शहर में मुझे बदनाम करने का क्या मतलब था? वो कौन सी चीज है जो मेरा पैसा खरीद सकता और मैंने तुम्हें नहीं दी? फिर भी तुम दिखाना चाहती हो कि मैं तुम पर इतना जुल्म करता हूँ कि तुम जीना नहीं चाहती। हालांकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुमने जो जहर खाया महज मुझे तंग करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि मैं तुम पर जुल्म करता हूँ, किसी किस्म का मुझसे बदला लेने के लिए। वरना तुमने 2 गोलियां और खाई होती ताकि तुम्हें सचमुच हमेशा के लिए मुझसे छुटकारा मिल जाता। लेकिन तुम ये नहीं चाहती थी। हाँ हाँ, लगा लो इल्जाम कि मैं मरना नहीं चाहती। साफ क्यों नहीं कह देते कि तुम चाहते हो मैं मर जाऊं? राजू हो गई। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो। मेरा पीछे मत करो। कहा ना जाओ, अब मैं कुछ नहीं करूंगी। कहा ना नहीं जाऊंगा, आप भी मेरे साथ चलिए। वो एक छोटा सा जजीरा देखती हैं, वहाँ एक कुत्ते की समाधि है। कुत्ते की? राजमहल का कुत्ता था, महाराणा का दुलारा। मुझसे तो कुत्ते ही अच्छा। एक बात कहूँ, जो आदमी अपने नसीब को कोसता रहता है उसके नसीब भी उसे कोसने लगते हैं। चलिए मार्को साहब, आपका इंतजार करते हैं। नहीं कह सकता गुफाओं में कितने दिन लग जाएं। घर जाना चाहो तो चली जाना, लिफाफे में 1000 रुपया रखा है। राजू, यहाँ कहीं घुंघरू मिलेंगे? घुंघरू? क्यों नहीं? कितने पैसे? 10 रुपए हुए बाबूजी। चलो। बाकी पैसे तो ले लें। पैसे मेरे हैं कि तुम्हारे? लेकिन मोल तो सिर्फ 10 रुपए है। आज ये मेरे लिए अनमोल है। चलो ना, चलो। अरे बाबूजी। क्या देखता है? राजू, ये नमूना कहाँ से लाए? रोजी, भगवान के लिए घुंघरू उतार के चलो।
क्यों? क्यों का क्या मतलब? तुम्हें अगर शर्म आती हो तो सड़क के उस तरफ चलो। अच्छा, तुम भी क्या याद करोगे? अब मदद तो करो। अरे राजू गाइड नहीं है क्या? वही यहाँ क्या कर रहे हैं यार छोकरी के साथ? लगता है अपना काम धंधा छोड़ दिया भैया इसने। कमाल किया यार। देखो 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 देखो। ए गाइड, हमें आप सैर कराओ। कोई ऐसी जगह दिखाओ कि दिल फड़क उठे। चित्तौड़ कितनी दूर है? बहुत दूर और गाड़ी नहीं है। वो गाइड क्या हुआ? गाड़ी के बगैर जिसकी गाड़ी रुक जाए? मेरी तौबा, मुझसे कसम ले लीजिए, मैं कभी अपने आप को गाइड नहीं कहूंगा। आप होटल वापस चलिए, वरना लोग समझेंगे कि मैं किसी शराबन के साथ घूम रहा हूँ। अरे तू आदमी है क्या? मनखा के ऊपर चढ़ा है? तेरा मोटर तेरा बात क्या है? पंपू को बताओ। ओ भाई कुछ बोलोगे भी? कैसे गाइड हो? मेरी समझ में नहीं आया। कल तक आप लगती थी 40 साल की औरत जो जिंदगी की हर खुशी, हर उमंग, हर उम्मीद पीछे कहीं रास्ते में खो आई है। और आज लगती है 16 साल की बच्ची, भोली, नादान, बचपन की शरारत से भरपूर। जानते हो क्यों? क्यों?
की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। आप तो कमाल की डांसर है रोजी। जब इतना हुनर है तो आपने नाचना क्यों छोड़ दिया? क्या बताऊं, मार्को का ख्याल है नाच गाना बाज़ारी औरतों का पेशा है। ऐसे नेक ख्यालों वाले आदमी का ऐसी गुनी डांसर से मेल कैसे हो गया? दूसरा रास्ता क्या था? माँ खानदानी देवता सी, बेटी को उस माहौल से निकालती तो कैसे? किस्मत देखो, सामने आया भी तो मार्को। मुझे अपनाया, मेहरबानी की, घर की बहू बनाया, एहसान किया। इतना बड़ा मकान, इतने नौकर, इतना पैसा, इतना नाम, इतना आराम और इतना प्यार। हाँ, इतना प्यार। जमाना वो नहीं रहा रोजी, जबकि औरत घर की दासी समझी जाती थी, रोती थी, तड़पती थी, सहती थी, लेकिन हाय तक न करती थी। जमाना वो भी नहीं रहा कि जब कोई छोटा इसलिए माना जाता था कि छोटी जाति का है, छोटे घराने में पैदा हुआ है। मेरा बस चलता तो मैं मार्को साहब को साबित करके दिखा देता कि तुम्हारी जाति कितनी ऊंची है। मेरी कलाकार भान नहीं होते हैं, आज इज्जत वाले भी उनकी इज्जत करते हैं। उदय शंकर ने दुनिया में नाम कैसे कमाया? अपने नाच से। और शांता राव और बाल सरस्वती और बड़े बड़े नाम लेते हो राजू कि मेरी नसें फड़कने लगती हैं। तुमने कभी कोशिश ही नहीं की, वरना कौन जानता कि शायद तुम्हारा नाम सुनकर भी लोगों की नसें फड़कने लगती। नहीं नहीं, मेरी ऐसी तकदीर कहाँ। तकदीर खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है? अगर हिम्मत है, हुनर है, लगन है, शौक है, तो जो कुछ नामुमकिन है मेरे सामने आए। क्यों ना मार्को से एक बार फिर बात करो। पुत्री राजू, बात सुन। उसके सामने मत देख के अंदर गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है। रोजी, मेरा ख्याल है इस वक्त अंदर जाना ठीक नहीं। क्यों? ज्यादा सवाल नहीं पूछा करते, चलो कल आएंगे। राजू, मैं बच्ची नहीं हूँ, साहब अंदर हैं। जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं। देखा राजू, ये होता है खच्चरों और बैलगाड़ियों के लायक बनी हुई सड़क पर मोटर चलाने से। सड़क सुथरी की तो शान बढ़ती है, मगर गाड़ी को यूं नीचे देखना पड़ता है। अब मैं जानता हूं ये कितनी जिद्दी है। अगर आधी रात को इसने चलने से इनकार कर दिया तो मैं मेम साहब के सामने इसको गाली भी नहीं दे सकता। हम वक्त कहीं की। ओ बाप रे, अरे रे, अरे मेरे यार, आधी आधी चादर लेना। अरे भाई बड़ी सर्दी है बाबा, मुझे भी तो ओढ़ने दे। राजू, हे राजू, जरा उठ के देखना। मैं इसकी जगह होता तो उस उल्लू के पट्टे के मुंह पे 3 बार थूकता और फिर कहता तिलाक तिलाक तिलाक।
गफूर क्या बात है? तू उस तरफ देख, मैं इस तरफ देखता हूँ। इधर से भी रास्ता नहीं है। ये पकड़ जरा और हाथ दे अपना। अच्छा संभाल के रखना, पाँव संभाल के रखना। देख देख काटे वहां। अगर यही तुम्हारा हौसला है तो हर औरत को तुम्हारी जिंदगी पे शर्म आएगी। आदमी घर नहीं बसाता तो क्या घर बसाने का और कोई तरीका नहीं? आदमी सुख नहीं देता तो क्या जमाने में कहीं और सुख नहीं? मार्को भी तो तुमसे दुखी है, लेकिन वो कोई दीवारों से जाके अपना सर नहीं टकराता। वो कैसे गुफा में जाकर पत्थर के बुतों से जी बहला लेता है, महज इसलिए कि वो आदमी है। और तुम अपने को तड़पाती रहती हो इसलिए कि तुम औरत हो। गलत है रोजी, गलत है। तुम्हारी आज ये हालत इसलिए है कि तुमने इस हालत से बगावत करना नहीं सीखा। या तो कसम खा लो कि जो पैर ठोकरे मारते हैं मरते दम तक उसके तलवे चाटती रहो, और अगर नहीं तो उठने में, संभलने में, अपना हाथ जताने में कोई पाप नहीं। पाप है पड़े रहने में, जुर्म सहने में। जिंदगी से हार मान लेना पाप है, घुट घुट के जीना पाप है, जीते जी अपनी आत्मा की हत्या करना पाप है, आत्महत्या करना पाप है, रोजी पाप है, पाप है। कोई किसी का गुलाम नहीं, कोई मोहताज नहीं किसी का। मजबूरी नाम एक वहम का है। सोया रहे तो हर कोई मजबूर है, और जाग जाए तो पैरों में ताकत अपने आप आ जाती है। और इस ताकत को मैंने तुम्हारे अंदर भी देखा है, जिसमें तुमने ये बांधे थे। इसके बाद देखा तुम अपने आप को मजबूर समझती हो, कमजोर समझती हो, तो इसका मेरे पास कोई इलाज नहीं। बस यही अफसोस रहेगा कि क्यों मैं बार बार तुम्हें मरने से बचाता रहा। इसलिए कि कई बुज़दिल ऐसे भी होते हैं जिन्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अगर तुम भी उनमें से एक हो तो मुझे शर्म आएगी कि मेरा तुमसे कोई वास्ता था। क्या है? बाबू कहाँ है? वो तो सौदागर गुफा में घुसा हुआ है। तू यहाँ क्या कर रही है? चल भाग। कन्या, रोजी, मैं तो समझता था रोजी कि इस मामले में जितना भी वाद विवाद होना था हो चुका है और हम एक फैसले पर पहुंच चुके हैं। लेकिन ये जरूरी तो नहीं मार्को कि तुम्हारा हर फैसला मेरा भी फैसला हो। फैसला तुम्हारा था कि तुम अपनी माँ का पेशा छोड़कर मेरे नाम की इज्जत अपनाना चाहती हो। तुम्हारा नाम? अब मुझे अपनी माँ के पेशे में तुम्हारे नाम से ज्यादा इज्जत नजर आने लगी है। घुंघरू, तबले और सारंगी के शोर में अगर तुम महफिल सजाना चाहती हो तो मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं कि ये मेरे घर में नहीं हो सकता। मार्को, कुछ तो फर्क है मुझ में और इन पत्थर की मूर्तियों में। ये मुझे परेशान नहीं करती। परेशान नहीं करती इसलिए कि पत्थर है, और इसीलिए पत्थर है कि परेशान नहीं करती। मेरे दिल पे पत्थर रखा तुमने, एक बार इस पत्थर में दिल रख दो
फिर देखो एक एक मूर्ति चिल्ला चिल्ला कर कहेगी, माँ को मैं जीना चाहती हूँ, माँ को मैं जीना चाहती हूँ, माँ को मैं जीना चाहती हूँ, माँ को मैं जीना चाहती हूँ। जी नहीं रही हो तुम? जी मार के जीना अगर जीना है तो जी रही हैं, लेकिन तुम्हारे पास जैसा तुम्हारा काम है, मेरे पास क्या है? औरत के पास क्या होता है? उसका घर। घर पति से होता है, घर होता है बच्चों से। इसमें मेरा क्या दोष? अगर भगवान नहीं चाहता तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तुम्हें दोष नहीं दे रही हूँ मार्को, लेकिन मैं किस उम्मीद पर जीऊं? दिन भर बैठे क्या सपने देखा करूं, रात भर जाके क्या सोचा करूं? बच्चों का सुख नहीं तो कुछ तो सुख आने दो मेरे जीवन में। सुख सुख सुख, सारा सुख अगर नाच गाने में ही रखा था तो छोड़ा क्यों माँ का घर? माँ का घर छोड़ा के पति के घर जाऊंगी? क्या मालूम था वहाँ न घर होगा न पति। तुम चाहती क्या? सारे काम काज छोड़कर तुम्हारे बालों में फूल सजाता रहूं? फूलों से नफरत थी तो फिर शादी क्यों की? सर पर मुसीबत रखने का शौक था इसलिए शादी। शौक नहीं, जरूरत थी। एक हार्ड मास की पुत्री की जरूरत थी तुम्हारी हवस को। ये क्या गंदी बातें हैं? ये बातें तुम्हारी गंदी हरकतों की। मेरे प्यार को हवस कहती हो तुम? और तुम अपने हवस को प्यार कहते हो? तुम्हें पत्नी नहीं औरत चाहिए, चाहे वो कैसी भी हो। इसीलिए तुम्हें मुझसे ज्यादा अपना बिस्तर प्यारा है, क्योंकि वो तुम्हारी थकान मिटाने के बाद कोई मांग नहीं करता। तुम आज भी नहीं वैसी हो। कहाँ जा रही हो? तुम्हें इससे मतलब? मेरी इजाजत के बिना तुम कोई ऐसा वैसा काम नहीं कर सकती। अच्छा रोजी, आखिर मेरा तुम पर कुछ अधिकार है? है? तुम कैसे भूल सकती हो कि मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है? अगर मैं ना होता तो क्या होती तुम? वही जो होने जा रही है। ये मैं नहीं होने दूंगा। कोई भी लफंगा बदमाश आवारा 54 रुपया बाजार में फेंक कर जब चाहे मेरी पत्नी का डांस देख सके और उसके बाद हंसता हुआ मेरे नाम पर कीचड़ उछाले, ये मैं नहीं देख सकता। नहीं, कोई बात नहीं। तुम्हें देखने पर कोई मजबूर नहीं करेगा। मुझे बताओ, ये किसकी है? किसने भरे तुम्हारे कान? किसने भड़काया है तुम्हें? ऐसी कौन सी नई बात हो गई जो मेरे दिए हुए आराम को छोड़कर तुम्हें गलियों की ठोकरें खाने से डर नहीं लगता? सोई थी, आंखें खुल गई। और कोई बात नहीं? मुझे बताओ, मैं जानना चाहता हूँ। और कोई वजह है क्या? कोई दूसरा आदमी तो नहीं? हो भी सकता है। तुम्हारा मतलब तुम किसी और के साथ? मैं बेवफाई करूंगी मार्को, तो खुलेआम, काम का बहाना करके कहीं दूर घने जंगल में छुप कर नहीं। तुम मुझ पर तोहमत लगा रही हो? तो मुझ पर शक कर रही हो, मुझे बदनाम कर रही हो। मुझ पर झूठे इल्जाम लगाकर ये मत समझना कि तुम्हें बच्चन बनने का बहाना मिल गया है। और कुछ सुनना ही चाहती हो तो मेरे मुंह से भी सुनती जाओ। मैं एक दिन को भी नहीं भूला कि तुम्हारी रगों में खून कैसा है। मैंने तुमसे शादी करने का पाखंड किया तो पूरी तरह ये जानकर कि मैं तुम्हें अपनी जरूरत के लिए खरीद रहा हूँ। तुम जैसी औरतों को अगर ये धोखा है कि तुम किसी शरीफ आदमी की धर्मपत्नी बनने के लायक हो तो तुम जैसी बेवकूफ और कोई नहीं। एक बात और सुनती जाओ, मुझे तुमसे नफरत है, नफरत है, नफरत है, नफरत है। तुम जाओगी तो तुम जैसी हजारों आएंगी। जाओ, निकल जाओ अभी यहाँ से। राजू, एक ठुकराई हुई अबला को सहारा दोगे? सामान अंदर ले आओ और तुम्हें माँ से मिलाता हूँ। रख दो यहाँ। माँ, देखो हमारे यहाँ एक मेहमान आया है। इनका नाम रोजी है। रोजी? नाम से धर्म का गलत अंदाजा ना लगा लेना। रोजी इनके प्यार का नाम है। तुम जरा चाय कॉफी बना दो, मैं मुंह हाथ धुलाता हूँ। उसके बाद बाहर चलते हैं, बातें करेंगे। तुमने चिंगारी क्या दिखा दी? मैंने आशियां फूंक डाला। मैं कहीं की नहीं रही राजू, मेरा कोई नहीं रहा। पीछे देखती हूँ तो सिर्फ राख, आसपास खंडर ही खंडर, आगे एक सुनसान लंबी राह जिसकी मंजिल का पता नहीं।
खंडहरों में देखो रोजी एक गाइड खड़ा है, राह को देखती हूँ रहबर को नहीं। सहारा मांगा था 4 दिन के लिए, जीवन का बोझ तुम पर नहीं डालना चाहा था। ये बोझ यकीन मानो मेरे जीवन को हल्का कर देगा। राजू, मैं कलंकिनी। अगर तुम कलंकिनी तो ये कलंक सर आंखों पर। नहीं नहीं राजू, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कभी सोचा भी नहीं था। कल तक सोचना पाप था, लेकिन आज और बात है। कल तक कहना पाप था, लेकिन आज और बात है। रोजी, मैं तुम्हारे लिए सपने देखना चाहता हूँ, उन सपनों को रूप देना चाहता हूँ। मुझे इजाजत दो। मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकती, कोई वादा नहीं कर सकती। मुझे उलझन में मत डालो राजू। मेरी परिचय तुम्हें कहीं बर्बाद न कर दे। ठंडे मन से एक बात सुनोगी? तुम कोई वादा नहीं कर रही हो। तुम्हारा हाथ अपने दिल पर रखकर मैं एक वादा करना चाहता हूँ। तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, वो जहाँ भी ले जाए राहें हम संग हैं। ओ तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, वो जहाँ भी ले जाए राहें हम संग हैं। मेरे तेरे दिल का तय था एक दिन मिलना, जैसे बहार आने पर तय है फूल का खिलना। मेरे तेरे दिल का तय था एक दिन मिलना, जैसे बहार आने पर तय है फूल का खिलना। ओ मेरे जीवन साथी, तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, वो जहाँ भी ले जाए राहें हम संग हैं। तेरे दुख अब मेरे, मेरे सुख अब तेरे, तेरे ये दो नैना चांद और सूरज मेरे। तेरे दुख अब मेरे, मेरे सुख अब तेरे, तेरे ये दो नैना चांद और सूरज मेरे। ओ मेरे
है कौन? आई कहाँ से? टूरिस्ट है, माँ स्टेशन पे मिली थी। अकेली कैसे आई? क्यों आई? अकेली नहीं, इसका पति इसके साथ था। ब्याहता है? अभागन है माँ, जहाँ तन मन ही न मिले वहाँ ब्याह कैसा? तलाक होने में भी अब देर नहीं। तो ये उसे छोड़कर तेरे पास आ गई है? मेरे पास नहीं माँ, तुम्हारे पास। तुम निकालना चाहती हो तो अभी जाके निकाल दो, बाद में मुझे दोष न देना। कैसी बातें करता है? सो जाओ। मैं तो सिर्फ मोहल्ले वालों का सोच रही हूँ, वरना मेरा क्या है? अरे राजू भैया, कभी हमको ही बुला लिया करो, ये अकेले में ही मुजरे हो जाया करते। घर में माँ बहन होगी वरना कुछ कहता। हाँ भैया, माँ बहन तो है, पर कोई वैश्विक ठुमक छम्मो नहीं है। चले गए काम से। चले भैया। राजू! राजू! नीचे आ! नीचे आ, मैं कहती हूँ। आ नीचे। अब यही तो बाकी रह गया था। क्या बात? अरे यार, संतरा कौन मांग रहा है? मैं राजू गाइड का पता पूछ रहा हूँ। मैंने आपसे कहा ना कि राजू गाइड अब यहाँ पर नहीं आता। वो एक नाश्ते वाले के साथ भाग गया है। राजू सर, आज से तेरी छुट्टी। मगर आप इतने दिन नहीं आए। अबे जाता है, लात मार के भगाओ। नहीं जाता, जा। और तुम मुझे निकालने वाले कौन होते हो? और ये दुकान तुम्हारी नहीं है। क्या कहा? बापू! अरे बापू के बच्चे, सारा सामान कहाँ है और ये कैश बॉक्स वाली कैसे है? पहले मुझे 3 महीने के धंधे दो। अबे बच्चे से क्या बोले सब, मुझसे बात कर। मेरा बेटा मेरी दुकान खा गया है। पहली बात तो यह है कि अब ये दुकान तेरी नहीं। मास्टर जी, इसे समझाइए। राजू, हर पैसेंजर की शिकायत है कि स्टेशन की दुकान पर कुछ नहीं मिलता। इस महीने के कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके नया कॉन्ट्रैक्ट बनवारी को दे दिया गया है। ये दुकान मेरे बाप की थी, अब मेरी है। देखता हूँ कौन माइकल लाल मुझे यहाँ से निकालता। तो ये बात है। अबे इधर आओ, मैं तेरे को समझाता हूँ। जल्दी आओ भाई, जल्दी आओ, जल्दी आओ। राजू को लोग पीट रहे, जल्दी चलो। जल्दी आओ। रोजी, रोजी। राजू, राजू, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। नहीं रोजी, नहीं 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 राजू। नहीं। ये ले भाई, ये। ओ बहन, ये अपने खेत की सब्जियां हैं। इन करेलों में नमक लगा कर रख दो और फिर कड़वे तेल में तलो। मैं कहता हूँ बड़े लजीज बनेंगे। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। एक पेशी में बाहर गया था, लौटा तो तुम्हारा तार मिला। नमस्ते मामा जी। जीते रहो।
माँ, तुमने बताया नहीं कि तुमने मामा जी को तार दिया है। नहीं बताया? बहन, ऐसी बातों में बुजुर्गों की राय जरूर ले लिया करो। बड़े किस्से सुनते हैं तुम्हारे। ऐसी खबर लूंगा कि याद रखेगा। लो चाय पी लो। लो। प्रैक्टिस जारी रखो। ये मेरा घर है, मुझे किसी का डर नहीं। नाचो नाचो, प्रैक्टिस करो। 1 2। अच्छा, तो आप इसमें मसरूफ हैं। हमारे खानदान में एक आदमी की कसर थी जो बंदरिया का नाच नचाए। डमरू तो ले आओ। मत करो रोजी, बाकी का कल। क्यों री छोकरी, ये तेरे बाप का घर है, तेरे भाई का घर है, तेरे खामिन का घर है। अगर नहीं है तो फिर तू यहाँ क्यों? हम नाचने वालों को अपने घर में नहीं रखा करते। इधर आइए मामा जी। अरे अब क्या झूठे आंसू बहाती है? हम अकल की बात कर रहे हैं, उसे समझ। मामा जी, अगली गाड़ी पकड़ और ले यहाँ से रवाना हो जा। टिकट हम तुझे खरीद देंगे। आप मेरे मामा नहीं होते तो मैं आपसे कहता कि आपको किसी लड़की से बात करने की तमीज नहीं। नौबत यहाँ तक पहुँच गई है। मेरे घर में मेरे मेहमान को बुरा भला कहने से पहले आपको मुझसे निपटना होगा। जबान दराजी करता है कुत्ते के पिल्ले। पिताजी को गाली देकर आप अपनी बहन की अच्छी इज्जत कर रहे हैं। एक तवाइफ के लिए तो मामा जी, राजू। अरे मैं कहता हूँ कि बदमाशी कर दिया तो घर से बाहर कर। कह दे अपने भाई से कि चला जाए यहाँ से, वरना मैं कुछ कर बैठूंगा। क्या कर बैठेगा? जरा मैं भी तो सुनो। राजू, अब खुश है तो चुहे, जी भर गया तेरा। माँ जी, खबरदार मुझे। अब कितनी शांति है। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? राजू, मैंने सोच लिया, मैं चली जाऊंगी। मैंने भी सोच लिया है। क्या? कि तुम नहीं जाओगे। बस मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। गाड़ी छूटने में सिर्फ 1 घंटा रह गया है। मुसाफिर तैयार है? वैसे इस लड़की से घर में रौनक अच्छी थी, लेकिन क्या करें, रोजी बेटी पता है गाड़ी 4:30 बजे की है। सामान बांध लिया तूने? और ये क्या, ये तेरे कपड़े अभी तक यहीं पड़े हैं। तुम अच्छी तरह जानती हो माँ कि रोजी कहीं नहीं जा रही है। समझ से काम ले राजू, पराई औरत है, अपने घर जाएगी ठीक रहेगी। इसका कोई घर नहीं माँ, कोई सहारा नहीं, इसे यहीं रहना है। इसे यहीं रहना है तो मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। अरे जब तक मैं जिंदा हूँ मेरा घर मेरी बहन का घर है। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तू जाकर इसे रेल में ढकेला, तब तेरी माँ यहाँ रहेगी। तूने उसे समझा क्या है कि वो एक नाचने वाली? मैं माँ से बात करता हूँ, आप खामोश रह सकते हैं। किससे बात कर रहा है नामुराद? मैं तुझसे कहता हूँ कि तू उसे घर से निकालता है या नहीं? नहीं। ठीक है बहन, सामान बांधो, बस 5 बजे जाती है। माँ, तुम जा तो नहीं रही हो? कैसी बेशरम है, मजाल है कि दर्द से मत हो जाए। तौबा तौबा तौबा। आप मत जाइए, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ माँ जी। माँ जी, और थोड़ी सी देर में तू मुझे मामा जी कहेगी। तेरी माँ को यहाँ से जाने की जरूरत नहीं। अगर मैं चाहूँ तो तेरी छुट्टी कर दूं। तेरा बाप कोई बेवकूफ नहीं था। आधी जायदाद का हक मेरी बहन को देके गया है। माँ, अगर तुम गई तो कह देता हूँ कि जिंदगी भर मेरा मुंह नहीं देखोगी। माँ, भूख लगी है, खाना दो। माँ गई? मामा जी के सामने उनकी एक न चली। अब तो कहीं जाने दिया। नहीं रोजी, मैंने तुम पे नहीं अपने आप पर गुस्सा किया है। तुम
तुम्हारे सर की सौगंध राजू, मैंने माँ जी के पैर पकड़ लिए थे, बिलक बिलक के रोई थी कि माँ जी मैं अब भी यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन मामा जी ने बाल खींच के ऐसा धक्का दिया कि मैं उठ नहीं सकी। उसके बाद मैंने तुम्हारे साथ ऐसा सलूक किया। ऐसा सलूक तो तुम्हें पहले ही करना चाहिए था राजू। मैंने एक माँ को उसके बेटे से जुदा कर दिया, मुझे तो कहीं जाकर डूब मरना चाहिए। अगली माँ कौन सी परदेश चली गई है, मामा जी के घर ही तो गई है। 4 रोज में गुस्सा ठंडा हो जाएगा, लौट आएगी। देख राजू, तू उस औरत को अपने घर से निकाल दे। उस औरत के लिए तूने सारे शहर को दुश्मन बना रखा है। फिर एक नर्तकी का क्या धर्म ईमान जो अपने खाविंद को छोड़ के आ सकती है, तेरा साथ कर। एक लफ्ज और ये दोस्ती गई। भाड़ में गई ये दोस्ती जो एक आवारा औरत के लिए 2 दोस्तों में झगड़ा करा दे। तू बात क्या कर रहा है? उठ! उठ ना! उठ! मुझे निकाल क्यों नहीं देते राजू? मुसीबत टले। मेरी खातिर किस किस से लड़ते रहोगे? तुम्हारे सिवा अब राहे कौन रोजी? और फिर एक बार फैसला तो हो ही चुका है कि लाख मना ले दुनिया, साथ ना ये छूटेगा। आके मेरे हाथों में, हाथ ना ये छूटेगा। तो मेरे जीवन साथी, तेरे मेरे सपने अब एक रंग। और मेरा इसमें कोई निजी स्वार्थ नहीं। मैं तो केवल देश प्रेमी हूँ, समाज सेवक, पुरानी सभ्यता का पुजारी, प्राचीन संस्कृति को एक बार फिर से पनपते देखना चाहता हूँ। और उसका उत्तरदायित्व आप पर है, क्योंकि आप शिक्षक हैं, अध्यापक हैं, टीचर्स हैं। आने वाली समाज के नए पौधे आप ही के हाथों से गुजर रहे हैं, उनके चरित्र आप बनाएंगे। उनकी रुचि आज के सस्ते रॉक एंड रोल अथवा ट्विस्ट जैसी बेहूदगियों की ओर जाएगी या हमारे शास्त्रीय संगीत या नृत्य की ओर, इसका निर्णय आपको करना है। मैं तो केवल इतना याद दिलाने आया था कि आपके स्कूल का वार्षिक जलसा होने वाला है और सौभाग्य से कुमारी नलिनी जैसी भारतनाट्यम, कथकली, कथक अथवा लोक नृत्य की पुजारन आज शहर में है। कुमारी नलिनी? कुमारी नलिनी? मिस नलिनी। नहीं, आप बैठे रहिए। नलिनी जी, ये मेरे मित्र हैं। इनके स्कूल में एक वैरायटी शो हो रहा है और ये जानना चाहते थे कि अगर उसमें आप कुछ वैरायटी शो? फैंसी ड्रेस, कुछ नाच, कुछ गाने, एक स्किट। किट? फैंसी ड्रेस? और उसमें मेरा नाच? नहीं, इनका मतलब है कि बाकी के सब आइटम इंटरवल से पहले हो जाएं और उसके बाद सिर्फ आपका। आप महाशय जानना चाहते हैं कि इनको अगर कुछ आइडिया हो जाए कि आप किस प्रकार का आइटम पेश करना तुम्हारा मतलब मैं अभी नाच के दिखाऊं? नहीं, आप गलत समझेंगे। आप जानते हैं कि आइटम बढ़िया होगा, बेशक। तो भी जब प्रोग्राम छपता है तो उसमें कुछ लिखना ही मगर राहत में संगीत, खैर आप लोग इसरार करते हैं तो। आप लोग खुशकिस्मत हैं। मुझे डर था कहीं बिगड़ न जाए। डर तो था। हाँ। ये कष्ट आपने क्यों किया? ऐसी तकलीफ। थैंक यू।
इस शहर के जवान दिल को जिसके पायल की शोक झंकार ने गुदगुदा दिया है, कोई बता सकता है कला की वह मशहूर पुजारी मिस नलिनी कहाँ रहती हैं? और मैं पूछ सकती हूँ ये कौन जानना चाहता है? जी, बंदा मामूली सा गाइड है, नाम राजू, काम जनता की सेवा। जनता भी वो जो सैर सपाटे के साथ साथ अपना ज्ञान बढ़ाने का शौक रखती हो। सेवा कैसी जी, मैं उनकी आंख बन जाता हूँ और अपने दिल से नजारों को रंगीन बना बनाकर उनके सामने हाजिर करता रहता हूँ। हो सकता है इससे सच में झूठ और झूठ में सच की मिलावट हो जाती हो, लेकिन क्या कीजिएगा, जमाना ही मिलावट का है। बिना मिलावट के तो आजकल घी भी खुशबू नहीं छोड़ता है, और आदमी का तो कहना है क्या, जितनी मिलावट होगी उतना ही खराब समझा जाएगा। खैर, मैं अभी क्या किस्सा ली बैठा, खुलासा ये कि मैं अपना फन मिस नलिनी की खिदमत में खर्च करना चाहता हूँ। अगर वो मौजूद हो और इनायत फरमाए तो। मुझे अफसोस है, मिस नलिनी इस वक्त थकी हैं, आराम फरमा रही हैं। आप फिर किसी दिन तशरीफ लाइए। आपकी तारीफ, आपकी तारीफ। नाम रोजी, काम नलिनी जी की सेवा, मगर आपको तो उन्हीं से काम था ना। कहा ना आपसे, जमाना मिलावट का है। मुझे नलिनी में रोजी की और रोजी में नलिनी की मिलावट नजर आती है। नलिनी नहीं तो रोजी ही से मेरा काम चल जाएगा। काम? जैसा मैंने आपसे कहा, मेरा काम है अपनी आंखों से दूसरों को दिखाना, टूटे हुए खंडरात में इतिहास जगा देना। जी, मैं ज़बान से लफ्जों की तस्वीर खींचता हूँ। अतीत तो सब दिखाते हैं, मैं कभी कभी भविष्य भी दिखाता हूँ। सामने देखिए क्या है। आप कहेंगे घर पुराना खाली, जहाँ इंसान नहीं उल्लू बोल रहे हैं। तो क्या झूठ होगा? मिस रोजी, जरा और आगे देखिए, नजारों के नहीं वक्त के आगे। 6 महीने गुजर चुके हैं। दरवाजे पर बोर्ड है मिस नलिनी, बाग के फूलों की क्यारियों से सजा हुआ, और वो जो चमचम करती गाड़ी नजर आती है मिस नलिनी की है। ये क्या पूछा आपने, ये भीड़ कैसी, आप नहीं जानती? जी, ये दीवाने सुबह से यहाँ खड़े हैं कि शायद आती जाती मिस नलिनी की एक झलक ही देखने को मिल जाए। और वो आदमी पहचाना नहीं आपने? जी, उनका मैनेजर, करता धरता राजू। ओ राजू, देखिए तो कैसे अकड़ के चलता है, कैसे लोग झुक झुक के सलामे करते हैं। क्यों ना हो, जो कहता था करके दिखा दिया, रोजी को मिस नलिनी बना दिया। लोग समझते थे डींगे मारता है, अब कदम चूमते। राजू सच? सोलह आने सच। ओ राजू, राजू, राजू। हर शीशे के दिल में एक तस्वीर है, एक शीशा दिल हमारे सीने में भी है, जो हरदम इस मोहनी सूरत को छुपाए रखता है। अच्छा, आगे बढ़िए। रोजी, मुझसे प्यार करोगी? मार्को से तलाक ली जा चुकी है। किसी ने मुझे अपने काबिल समझा, जी करता है तुम्हारी लिए मर मिटूं। तो इसे मैं हाँ समझो। हाँ। तुम्हारा घर बसाने के लिए मुझे अपना काम, नाम सब कुछ छोड़ना पड़ा, तो मैं हंसते हंसते छोड़ दूंगी। तुम्हारे काम और नाम में हम दोनों की मेहनत है, इसे छोड़ने की नौबत नहीं आएगी। और जब बच्चे होंगे तब? जरूरी तो नहीं कि शादी होते बच्चे हो जाएं। और ये कोई जरूरी है कि शादी अभी हो? ऐसी भी कोई मजबूरी नहीं, लेकिन इतनी दूरी बहुत ज्यादा हो रही है। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल, गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल। हाय, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल है। कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल। प्यार करने वाले अरे प्यार ही करेंगे, जलने वाले चाहे जल जल मरेंगे। प्यार करने वाले
कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल। मेरी बाह थामे चलना, बदले दुनिया सारी तुम ना बदलना। प्यार हमें भी सिखा देगा, गर्दिश में संभलना। कहीं बीते ना, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल। अब कैसी अरे शाम जा रही है, हमको ढलते ढलते समझा रही है। दूरियां अब कैसी अरे शाम जा रही है, हमको ढलते ढलते समझा रही है। आती जाती सांस जाने कब से गा रही है, कहीं बीते ना हो, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल है। कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल। वो जो आपको दिखाई दे रहा है लेक पैलेस, जग मंदिर, सिटी पैलेस, और उस तरफ जो पहाड़ी पर आपको पीला बंगला दिखाई दे रहा है, वो हमारे यहाँ की मशहूर कलाकार मिस नलिनी का बंगला है। 10 ऑफ दिल्ली, 10 ऑफ मुंबई, 10 ऑफ कलकत्ता, 30 दिन, सफर वगैरह में 10 दिन, कुल मिला के 40 दिन बनते हैं। लेकिन सच सच बताओ रोजी, तुम खुश क्यों नहीं हो? तुम जो बनना चाहती थी बन गई हो, जो करना चाहती थी कर रही हो। सोचा नहीं था क्या? कि कोलू का बैल बन जाऊंगी, आंख में पट्टी होगी और चक्कर चक्कर चक्कर। तुम थक जाती हो तो मुझसे कह दिया करो ना, मैं नए प्रोग्राम ना लिया करूं। रोजी, आज तो तुमने कमाल कर दिया। हेलो राजू, बड़ी खुशी हुई तुम्हें देखकर। रोजी इधर है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम पिछली बार जब हम मिले थे तो तुम मुझे आप कहा करते थे। पिछली बार मिले थे तो डांस को बाजारी औरतों का पेशा समझा करते थे।
तुम लेट्स बी फ्रेंड्स हैं राज? मैं जरा रोजी से मिलना चाहता हूँ। रोजी तुमसे नहीं मिलना चाहती है? तुमने पूछा उससे? जरूरत नहीं। देखो राजू, मैं एक बार उससे मिलना चाहता हूँ। लुक मिस्टर मार्को, मैं आपके साथ शराफत से पेश आ रहा हूँ, आप शराफत से लौट जाइए। अगर आप जबरदस्ती अंदर जाने की कोशिश करेंगे तो मैं भी जबरदस्ती आपको यहाँ से बाहर फेंकने पर मजबूर हो जाऊंगा। जानती हो इस टूर पर मैंने कितना पैसा बनाया है? 40,000। इसमें मेरा भी हिस्सा है राजू। मैं और तुम कोई दो है रोजी। तुम चेक देकर खुश क्यों नहीं होती हो? मिली तो एक फूल में भी खुशी मिल जाती है, ना मिले तो सारे जहान में नहीं मिलती। राजू, पैसे की कमी तो मुझे मार्को के घर में भी नहीं थी। ये मार्को की याद कहाँ से आ गई आज? आप खन्ना साहब हैं, आप स्टेट दीनानाथ राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स के मालिक हैं। ये मिस्टर धवन हमारे पुलिस के चीफ, मिस्टर रुद्रा सिटी बैंक के मैनेजर हैं, मिस्टर सिराज अली म्युनिसिपल कमिश्नर, मिस्टर सिन्हा अगले इलेक्शन में खड़े होने वाले हैं, और मिस्टर खन्ना हमारी ट्रुथ अखबार के एडिटर। वो साहब आपका नन्नी के बारे में आर्टिकल बहुत खूब, हालांकि तस्वीर इतनी अच्छी नहीं थी, वो शायद इनकी खींची हुई नहीं थी। अरे भाई राज, नन्नी कहाँ? मिस नलिनी, आप वर्मा जी की नई कविता जरूर सुनिए। इधर बहुत शोर है, इधर आ जाइए। इधर आ जाइए। कहिए वर्मा जी। कहिए। निवेदन है रोजी, चली जा। चली गई। ये लोग कब तक चिपके रहेंगे? क्यों? सुबह से डटे हैं, जानती हो 12 बजने वाले हैं। मैंने दोस्तों को खाने पे बुलाया है और तुम होकर नहाई धोई तक नहीं बिता कर। राजू, तुम्हारे दोस्त हैं, तुम बैठो उनके साथ, मुझे अपने साथियों के साथ रहने दो। इनको साथी कहती हो तुम? दुनिया भर के भूखे नंगे मजनू बने फिरते हैं, भिखारी लगते हैं सबके सब। तुम तो बस कपड़े देखते हो, एक से एक बढ़ के कलाकार है। तुम्हारे दोस्तों की तरह नहीं, जो शराब का घूंट पिए बगैर बात नहीं कर सकते, जो फजूल बातों में खिकी करते हैं। मुझे चिढ़ बना। अच्छा भाई, तो 50 की आई। 50 मेरे भी आ गए। 100 नहीं भाई, हम तो बैक। तो फिर राजू एक 200। ये 200 मेरे भी आ गए। वही हमारे 500 आ गए। एक 500 अपने भी राजू। अच्छा भाई, अपन तो गए। यार 1000 में शो हो जाए। भाई कैश राजू प्लीज। शो तो करो, देता हूँ। देखो यार, खेल का मजा जाता रहता है। अच्छा देना 1000, ऊपर से ला के देता हूँ। राज भाई जुए में उधार नहीं, वैसे भले 1 लाख रुपए ले लेना। हमारा ऊपर तिजोरी में से निकाल के लाओ, ऐसे भी क्या बात है यार। ना साहब, हर दूसरे दिन चेक साइन करवाने चले आते हो, पैसा अपने हिसाब में क्यों नहीं रख लेते? कर्जदारों के डर से। 2000? परसों ही तो निकाले थे तुमने 2000। रोजी, बड़े आदमियों के खर्चे भी बड़े होते हैं, तुम्हारी शान बनाए रखना कोई सस्ता है? रहने भी दो, मेरी शान। सिन्हा साहब, कल तो इतवार है, परसों चलो। हाँ ठीक है, ठीक है। ये लो भाई, 1000 वापस करो और शो। रंग है ले जाओ। इस वक्त क्या कर रहे हो मेरे कमरे में? जाग रही हो तुम? नहीं, नींद में बोल रही हूँ। रोजी, आजकल सिर्फ नशे में याद आती है रोजी। याद में नशा करता हूँ और नशे में याद करता हूँ। अच्छा जाओ, आप सो जाओ अपने कमरे में। हमेशा जाओ जाओ कहती हो, आजकल आओ आओ कहना भूल गई हो क्या? राजू प्लीज। प्लीज रोजी, हटो प्लीज। लेट जाओ। नहीं राजू, मुझे अभी सब अच्छा नहीं लगता। मैं अच्छा नहीं लगता? कुछ अच्छा नहीं लगता। इसलिए कि मैं शराब पीता हूँ? नहीं। जुआ खेलता हूँ? नहीं। तो फिर किस लिए रोजी? बस एक बात होती है,
वो खत्म हो जाती है। तुम्हारा मतलब प्यार? प्यार किस मतलब का नाम है? मतलब का नाम प्यार नहीं। जब मतलब से प्यार होता है तो प्यार से मतलब नहीं रहता। प्यार में मतलब की मिलावट होती है। जब तुम्हें मतलब था, प्यार भी था। और अब तुम्हें प्यार है तो किसी मतलब से? कुछ कह दूंगा तो कहोगी नशे में हूं। कह दो नशे का बहाना लेकर। सोचने लगा हूं कहीं मार्क को ठीक ही तो नहीं था। मार्क को ठीक था जब वो कहता था आदमी को औरत की कमाई पे नहीं रहना चाहिए। तो तुम्हें गलत फहमी है कि मैं तुम्हारी कमाई पर रहता हूँ। और तुम भूल गई हो कि मैं वो सीढ़ी हूँ जिसका सहारा लेकर तुम ऊपर पहुंची हो। भूल गई हो कि तुम्हारी कमाई की एक एक पाई मेरी मेहनत का नतीजा है। तुम डाल सकती पहले भी, लेकिन दौलतमंद हो मेरी वजह से। हाँ राजू, मैंने कब इनकार किया? सर, एक पार्सल मिसेस रोजी मार्को के नाम। गुफाओं तक ले जाने में उदयपुर के गाइड राजू ने मेरी जो मदद की उसके लिए मैं आभारी हूं। लेकिन तुम जानते हो राजू कि यहाँ आज तक कोई पारखी क्यों नहीं पहुंचा? क्योंकि ये काम मेरी किस्मत में लिखा था। मैं रह गया था इसकी खोज करने के लिए, इसका मोल समझने के लिए, इसको वो नाम और मान देने के लिए जो इसका होना चाहिए। लेकिन घबराओ नहीं राजू, किताब में तुम्हारा नाम भी जरूर आएगा, क्योंकि तुम वो आदमी हो जो मुझे यहाँ तक लाए। देखिए जी, बात यूं है कि हमारे बैंक की दिल्ली की हेड ब्रांच ने हमें ये भेजा है। वहां पर मिस्टर एंड मिसेस मार्को के जॉइंट खाते में कोई 25-30 हजार के जेवर रखे हुए हैं। चूंकि मिस्टर मार्को ये अकाउंट बंद करना चाहते हैं तो लाजिम है कि जेवर निकाल लिए जाए, और इसके लिए इस अर्जी पर दोनों के दस्तखत होने जरूरी है। श्रीमती मार्को के दस्तखत होने के बाद ये कागज मिस्टर मार्को के दस्तखत के लिए भेजा जाएगा। हाँ, तो मिस्टर मार्को मिस नलिनी के जेवर हड़प करना चाहते हैं? ऑन द कंट्री, मिस्टर मार्को की मर्जी है कि ये जेवर मिस नलिनी को दे दिए जाएं। तो वो दिखाना चाहते हैं कि उनका दिल कितना बड़ा है। देखिए साहब, मिस नलिनी को मार्को साहब के जेवरात की बिल्कुल जरूरत नहीं, वो इन पर थूकती भी नहीं। आप बेशक मिस्टर मार्को से कह दीजिएगा। आप कमाल के आदमी हैं साहब, न श्रीमती मार्को से मिलने देते हैं न बात समझते हैं। हमें मियाँ बीवी के झगड़ों से क्या लेना देना। बैंक चाहता है कि जेवर निकाल लिए जाएं, इसके बाद भले आप किसी नाले में फेंक दीजिए, हमें उससे क्या। तो बोलिए, इस पर दस्तखत करवा देते हैं या इसे रजिस्ट्री से भेजूं? संभल जा राजू, संभल जा। मार्को चालाकियों पे उतर आया है। पहले किताब भेजी, अब जेवर। शायद समझता है इन्हीं तरीकों से रोजी का दिल जीत लेगा। रोजी तक ये बात ना पहुंचे तो अच्छा है। रोजी मार्को। और ये देखो, ये मेरी तस्वीर है। छी, कितनी भोंदू लगी। मेरे साथ जो खड़ी हूँ ना, चल। अरे तुम लोग कुछ पता भी है क्या वक्त हो रहा है? क्या 11:30 बज रहे हैं। अरे बाप रे, 11 बजे तो मुझे घर जाना चाहिए था। मैं तो चली, और सुबह सबको वापस होटल पर आना है। अच्छा चलो, तो हमें भी चलो। जाओ आराम करो।
मेरे लिए आजकल तुम्हें बिल्कुल वक्त नहीं मिलता है। मुझे तुमसे कुछ पूछना है, लेकिन अभी देर होगी, कल से ही। सोचा कल की बात आज ही पूछ लूं। वो मार्को की किताब कहाँ छुपाई तुमने? ये मनी का बच्चा अपनी नौकरी खो बैठेगा। लेकिन सर मैंने तो सिर्फ एक लफ्ज भी और निकाला तो ठोकरे मार मार के बाहर निकाल दूंगा। तुम मेरे नौकर हो किसी और के? मेरी पीठ पीछे बोलते हो, शिकायतें लगाते हो और ऊपर से सफाई पेश करते हो। नाउ गेट आउट। आंधे से हरकत ना हो। और ये कागज भी शो के बाद लाना। रोजी ये दूरी हटाई नहीं जा सकती है। कोशिश करो। कोशिश करने ही आया हूं, मदद नहीं करोगे। मुझे तुमसे कोई गिला नहीं राजू। यही तो गिला है मुझे कि तुम्हें कोई गिला नहीं। मैं चाहता हूं कि तुम रो, चिल्लाओ, गाली दो मुझे, बेशक एक दो थप्पड़ भी मार लो, लेकिन कुछ तो ऐसा कहो जिससे पता चले कि तुम्हें मेरी परवाह है। इतनी मेहरबानी तो तुमने मार्को को भी की थी। एक किला सा बन गया है दिल के चारों तरफ। कोई निशाना वहां तक नहीं पहुंचता अब। न सुक्का न तुक्का। मेरी तरफ से तुम बिल्कुल आजाद हो राजू। बल्कि मुझे खुशी है कि तुम्हें खुशियां हासिल करने के तरीके आ गए। मत दूर हटाओ मुझे रोजी, मैं और डूबता जाऊंगा। प्लीज राजू, मैं बहुत थक गई हूँ। मेरी बाहों में सो जाओ आज, मेरे कंधे पे सर रखो। एक जमाना था तुम्हारी थकान में जाया करती थी इस तरह। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। कोई नई बात नहीं, मेरा तुम्हारे हाथों को इस तरह पकड़ना। अचानक ये परायापन क्यों है रोजी? ये नफरत क्यों है? वो प्यार कहाँ चला गया? क्या कसूर हो गया मुझसे? तुम कहोगी तो मैं शराब छोड़ दूंगा, जुआ छोड़ दूंगा, अपने सब दोस्तों को छोड़ दूंगा, सारी दुनिया छोड़ दूंगा, लेकिन एक बार मेरे लिए वही रोजी बन जाओ। एक बार सर रख लेने दो अपनी गोद में, एक बार कह लेने दो कि मुझे तुमसे प्यार है, सिर्फ तुमसे। उसके बाद मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूंगा, कभी तुम्हारे पास नहीं आऊंगा रोजी। रोजी प्लीज राजू। चले जाओ राजू, वरना मुझे बाहर जाना पड़ेगा। हाँ मनी, आओ आओ। जी आपने कहा था काम शो के बाद करेंगे। अपने लिए वहां से एक गिलास उठा लाओ। जी नहीं, ये थोड़ा काम करके मैं चलूंगा। अरे भाई लाओ तो। क्या तुम भी हमारे साथ बैठकर तो बातें करना पसंद नहीं करते हो? आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। क्या बात है सर, आज आप अकेले पी रहे हैं? बातें करने के लिए इतना तरस रहा था कि सोचा थोड़ी पीकर अपने आप से कुछ कहूंगा। मनी, मैं कुछ चिड़चिड़ा सा हो गया हूं। कभी गुस्से में बुरा भला क्या जाया करूं तो बुरा मत माना करो भैया। मेरी क्या मजाल सर। जिंदगी भी एक नशा है दोस्त, जब चढ़ता है तो पूछो मत क्या आलम रहता है। लेकिन जब उतरता है दिन ढल जाए हाय, रात न जाए, तू तो न आए, तेरी याद सताए।
सताए दिन ढल जाए। प्यार में जिनके सब जग छोड़ा और हुए बदनाम, उनके ही हाथों हाल हुआ ये, बैठे हैं दिल को थाम। अपने कभी थे अब है पराए, दिन ढल जाए है रात न जाए, तू तो न आए तेरी याद सताए दिन ढल जाए। ऐसी ही रिमझिम ऐसी फुहारें, ऐसी ही थी बरसात, खुद से जुदा और जग से पराए, हम दोनों थे साथ। फिर से वो सावन अब क्यों ना आए, दिन ढल जाए हाय रात न जाए, तू तो न आए तेरी याद सताए दिन ढल जाए। दिल के मेरे पास हो इतने, फिर भी हो कितनी दूर, तुम मुझसे मैं दिल से परेशान, दोनों हैं मजबूर। ऐसे में किसको कौन मनाए, दिन ढल जाए हर रात न जाए, तू तो न आए तेरी याद सताए दिन ढल जाए। राजू, ये कैसा मजाक है? मजाक होता तो क्या बात थी, न महल बनते न महल टूटते, न राहें मिलती न राहें बिछड़ती। मजाक तो यह है कि ये मजाक नहीं मिस नरेन। ये तमाशा करना जरूरी है? जो खुद तमाशा बन गए वो तमाशा क्या करेंगे। आइए आपको गाड़ी तक छोड़ दूं। अच्छा, अब आप जाइए और कपड़े बदलिए, मैं आपकी राह देखती हूँ। बहुत राह देखी, एक ऐसी राह पे जो तेरी रह गुजर भी नहीं। ये अचानक क्या हो गया है तुम्हें? देखो, शो का वक्त हो रहा है। वक्त हो चुका, शो हो चुका, देख चुके। आज मालूम होता है साथ आने की नीयत नहीं।
नीयत तो ठीक थी, साथ निभा नहीं और बात है। राजू, जो तुम कहना चाहते हो मैं समझ गई, लेकिन मेरा दिल दुखाने से पहले अपने दिल पर हाथ रखो और पूछो, क्या सारा दोष मेरा है? भगवान ना करे तुम्हारा कोई दिल दुखा है। ड्राइवर, मेम साहब को थिएटर ले जाओ। साहब आए? जी नहीं, अभी तक नहीं आया। आप किसका इंतजार कर रही हैं? सब तो चले गए। कुछ पता चला? जी नहीं, कुछ पता नहीं चला। माँ, तुम्हारा राजू लौट आया है, मगर तुम्हारे बगैर घर घर नहीं लगता। रात रात पड़ा रहता हूँ, नींद नहीं आती, न कोई खिलाने वाला, न कहानी सुनाकर सुलाने वाला। मामा जी से कहना मुझे माफ कर दे। आखिर खून तो हमारे खानदान का है ना। मैं कहता था एक दिन ठोकर खाकर संभलेगा जरूर। चलो बहन, सामान बांधो, शहर जाएंगे। गिरधारी, तुम लोग बैठो। मैंने सोचा तुम नलिनी के घर से ही नहीं, शहर से ही भाग गए। कैसे आना हुआ दोस्त? दोस्ती नहीं, आज मुझे ड्यूटी यहाँ लाई है। आइए तशरीफ लाइए। तुमने ठीक नहीं किया राजू, किसी और के साथ करते, लेकिन रोजी के साथ तुम्हें ऐसा धोखा नहीं करना चाहिए था। जब उसकी लाखों की कमाई उसकी अपनी मर्जी से तुम्हारे हाथों में थी, तो 30,000 के जेवर क्या चीज थी जिसकी लालच में तुमने ये जाली दस्तखत किए? तुमसे किसने कहा? मुझसे किसने कहा? सारा शहर जानता है। ये रहा वारंट, तुम्हें गिरफ्तार करने का मनहूस काम मुझे सौंपा गया है। क्या सबूत है कि ये दस्तखत मेरे हैं, रोजी नलिनी के नहीं? इसके बाद भी समझते हो नलिनी तुम्हारे लिए झूठ बोलेगी? जब उसे पता चला तो बेचारी रो पड़ी, कहने लगी कि राजू से ऐसी उम्मीद नहीं थी। कहाँ चला होगा? फिलहाल तो हवालात, जब तक मुकदमे का फैसला नहीं होता। आज ही इसी वक्त। एक बार रोजी से मिलने का मौका नहीं दोगे? क्यों नहीं, आखिर ये दोस्ती किस दिन काम आएगी। लेकिन राजू, मैं इतना जानता हूं कि वो तुम्हारी सूरत देखना पसंद नहीं करेगी। फिर भी मैं तो उसे देख सकूंगा। तुम्हारी मर्जी। नल्ली जी, वक्त हो गया, आती हूँ। मैडम, कर्टन खुल चुका है।
क्या से क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में चाहा क्या क्या मिला बेवफा तेरे प्यार में चलो सुहाना भरम तो टूटा जाना के हुस्न क्या है ओ चलो सुहाना भरम तो टूटा जाना के हुस्न क्या है कहती है जिसको प्यार दुनिया क्या चीज क्या भला है दिल ने क्या ना सहा बेवफा तेरे प्यार में चाहा क्या क्या मिला बेवफा तेरे प्यार में तेरे मेरे दिल के बीच अब तो सदियों के फासले हैं हाँ तेरे मेरे दिल के बीच अब तो सदियों के फासले हैं यकीन होगा किसे कि हम तुम एक राह संग चले हैं होना है और क्या बेवफा तेरे प्यार में क्या से क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में राजू कहाँ हो गई? चलो अब तो नाच भी खत्म हो गया। तो रोजी से बात हो गई? हो गए। राजू तुमने ऐसा क्यों किया राजू? पैसे की जरूरत थी तो मुझे कह देते, मैं अपने जेवर बेच देती, अपना घर बेच देती, पर तुमने ऐसा क्यों किया? समझता था कोई समझे ना समझे रोजी जरूर समझ आएगी। समझ भी देखो कितनी नाज समझ निकली। सच तो ये है राजू, न मैं तुम्हें समझी न तुम मुझे समझे। मुजरिम राजू दफा 417 ताजीरात हिंद के तहत जाली दस्तखत करने के जुर्म में तुम्हें 2 साल की सजा दी जाती है। राजू साथ छूट गया तब समझ में आया कि तुम मेरे लिए क्या थे, क्या हो। बार बार कोसती हूँ अपने आप को कि तुम्हें बचाने के लिए एक झूठ भी न बोल सकी। दोष मेरा था रोजी, मुनासिब तो यही था कि तुम्हें घर की लक्ष्मी बनाता, मगर जाने क्या धुन थी कि अपना बनाने से पहले तुम्हें दुनिया की रानी बना दूं। शोहरत तुम्हें मिली, सर मेरा घूम गया, होश आया तो देखा जेल में है। 2 साल यूं बीत जाएंगे राजू, फिर नए सिरे से जीवन शुरू करेंगे। हाँ, मुझे तो नए सिरे से ही शुरू करना होगा।
जीवन। उसके बाद जो हुआ इन 2 सालों में मैं ही जानती हूँ। बस इसी उम्मीद का सहारा था कि शायद एक दिन राजू मुझे माफ कर सके। आज वो सहारा भी नहीं रहा। कसूर किसका है मैं नहीं जानती, जानना चाहती हूँ, मगर इतना जरूर है कि मैं अपना बेटा खो बैठी। जाने वो कहाँ होगा, किस हालत में होगा। सरकार ने अर्जी मंजूर कर ली है। अगले महीने यहाँ डाकखाना भी खुल जाएगा। पहले स्कूल, फिर अस्पताल और अब डाकखाना। आप क्या आए स्वामी जी, गांव स्वर्ग बन गया। बिल्कुल सच्ची बात की है चाचा। जाओ, छुट्टी। अच्छा बाबा, पहले शोर बंद करो और बताओ कौन सी और कैसी कहानी सुनोगे। अच्छा, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जो मेरी माँ ने बचपन में न जाने कितनी बार मुझे सुनाई हो। हाँ, एक बार बहुत बड़ा अकाल पड़ा, धरती की छाती फट गई, एक बूंद पानी न बरसा। पशु पक्षी तो भूख प्यास से मरी रहे थे, नर नारी भी तड़प तड़प कर मरने लगे। देवता तक घबरा गए कि क्या भगवान मानव जाति का नाश तो नहीं कर रहे हैं। ये कहानी उस साधु महात्मा की है जिसने 12 दिन तक लगातार उपवास रखा और भगवान को पानी बरसाने पर मजबूर कर दिया। स्वामी जी 12 दिन कुछ नहीं खाया, ना खाया और ना पिया, और फिर पानी बरसा? बराबर बरसा। बहुत चमत्कार। स्वामी जी क्या ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है। फर्ज करो तुम्हारे घर में आग लगे और ये बच्चा अंदर रह जाए, तो क्या इसे बचाने के लिए तुम आग में कूद नहीं जाओगी? तुम तो सिर्फ माँ हो, और कहते हैं कि भगवान तो अपने भक्तों के लिए माता भी हैं, पिता भी, बंधु भी और सखा भी। हाँ, तो मैं अकाल की बात कर रहा था। ये झूठ बोलता है, इसने अनाज भर रखा है कोठरी में। जयराम जी की खाना। अरे आज तू कैसे आ गया? भोला कहाँ है? भैया खाट पर। खाट पर? भैया जख्मी। जख्मी? सर पर लाठी और खून। अच्छा, कहाँ? कैसे? बनिया की दुकान, दंगा फसाद, चाकू, छुरी, भाले। कैसी बिना सिलसिले की बात करता है? इधर बैठ धमले और बता क्या हुआ? क्या गांव वालों ने मारपीट की? बनिए की दुकान तो नहीं लूटी? लूटी। बहुत लोग जख्मी हुए? हुए और होंगे आज रात। इस बुरे वक्त में एक दूसरे का साथ देने की बजाय ये खून खराबा। इस गांव में इंसान बसते हैं वैशी। जा जाके कह दे कि गांव में एक भी जान गई तो मैं अपनी जान दे दूंगा। अपनी जान दे दूंगा? और कह दे ये मारपीट बंद ना हुई तो मैं खाना पीना छोड़ दूंगा। खाना पीना छोड़ दूंगा? ले जा वापस ये खाना और उन लोगों को मेरे पास भेज। एक तो पानी नहीं बरस रहा है, उस पर ये जहालत। पानी नहीं बरस रहा है, खाना पीना छोड़ दूंगा, अपनी जान दे दूंगा। खाना पीना छोड़ दूंगा, अपनी जान दे दूंगा। खाना पीना छोड़ दूंगा, अपनी जान दे दूंगा। जान दे दूंगा, खाना पीना छोड़ दूंगा, जान दे दूंगा, खाना पीना छोड़ दूंगा। अरे तुझे क्या तकलीफ है?
तू क्यों खाना पीना छोड़? मैं नहीं, स्वामी जी। स्वामी जी, स्वामी जी खाना पीना छोड़ देंगे? क्यों? एक तो पानी नहीं बरस रहा है, उस पर खाना पीना छोड़ दूंगा, जान दे दूंगा। तो ये कहा? हाँ, मुझसे कहा। ये कहा कि पानी नहीं बरस रहा है इसलिए खाना पीना छोड़ देंगे? क्या बारिश लाने के लिए स्वामी जी व्रत रखेंगे? व्रत? याद नहीं, वो हमें पिछले दिनों एक कथा सुनाया करते थे। हाँ। भाइयों, हमने एक महात्मा समान आदमी के साथ बहुत अन्याय किया है। वहाँ वो हमारे लिए जान देने के लिए तैयार हैं। यहाँ हम एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं। बड़े शर्म की बात है। स्वामी जी, स्वामी जी आ गए। स्वामी जी आ गए। स्वामी जी, आपकी बात सुनते ही दंगे बंद। क्या कह दिया तूने इनसे? आपने जो कहा था वही। क्या कहा था मैंने? कि आप जान दे देंगे और खाना पीना छोड़ देंगे। कब तक? 12 दिन तक। मैंने कहा था। आपने नहीं, मैंने नहीं, यही लोगों ने समझा कि स्वामी जी व्रत रखेंगे और बारिश होगी। ये कहानी उस साधु महात्मा की है जिसने 12 दिन तक लगातार उपवास रखा और भगवान को पानी बरसाने पर मजबूर कर दिया। भोला, हमारे साथ। भोला, ये सब क्या माजरा है? स्वामी जी, तुम लोगों को सख्त गलतफहमी हुई है। मैंने कभी दावा नहीं किया कि मैं कोई साधु महात्मा हूँ। अगर होता भी तो क्या मेरे भूखे रहने से पानी बरस जाएगा? ये सब कहानियों की बातें हैं, वो भी सिर्फ बच्चों की कहानियां। तू इन गांव वालों को वापस ले जा, समझा दे कि मैंने भूखा रहने की धमकी दी थी सिर्फ फसाद बंद करने के लिए। और चूंकि मकसद पूरा हो गया है, तुम लोग अपने अपने घर वापस चले जाओ। मेरे लिए कुछ खाने को भेज दो, भूखे मारे बुरी हालत है। जाओ। आंखें फाड़ फाड़ के क्या देखता है? स्वामी हम पर दया कीजिए। माना कि हमसे पाप हुए, लेकिन भूख इंसान से क्या कुछ नहीं कराती। 2 दिन से मेरे घर में चूल्हा नहीं जला, बच्चे भूख से बिलखते हैं, घरवाली को तेज बुखार है और रात को गाय भी तड़प तड़प के मर गई। घर घर में यही हाल है स्वामी, घर घर में यही हाल है। अब तो आप ही बेड़ा पार लगा सकते हैं। पागल हो गए हो तो मैं भला क्या कर सकता हूँ? स्वामी, हमारी आवाज तक नहीं पहुंचती, लेकिन आपकी प्रार्थना को भगवान कभी नहीं टाल सकते। आप व्रत रखेंगे तो मैं यकीन दिलाता हूँ सारा गांव आपका साथ देगा। ये फैसला हो चुका है कि कोई 2 दिन के लिए व्रत रखेगा तो कोई 4 दिन के लिए, और कुछ लोग तो एक वक्त का खाना ही छोड़ देंगे। कृपा कीजिए स्वामी, कृपा कीजिए, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। 12 दिन क्या मैं हमेशा के लिए खाना छोड़ दूं अगर इसी से तुम लोगों का भला होता है तो। लेकिन मैं वो नहीं हूं जो तुम समझ बैठे हो। मैं एक मामूली गाइड हूं और एक लड़की के चक्कर में जेल तक भुगत के आया हूं। जेल? हाँ, जेल। तुम मेरी कहानी सुनोगे तो समझ जाओगे कि तुम में और मुझ में कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं है। मुझ में भी कमजोरियां हैं, मैंने भी लोगों को सताया है, झूठ बोले हैं, चालाकियां की हैं, अपने परायों की बद्दुआएं मत्थे ली हैं। अरे बहुत देर लगा दी। हाँ, चलो देखो तो चल। मुंह छुपाए साल भर भटकने के बाद इस मंदिर की शरण ली तो तुम लोगों ने मुझे साधु समझ लिया। ये सच है कि मेरे मन में बैराग था, लेकिन बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं था। हो सकता है आप लोग तो मुझे धोखेबाज कहो, मुझे नफरत करने लगो, लेकिन सच बोलना मेरे लिए बहुत जरूरी था। स्वामी, ज्ञान के रास्ते बड़े टेढ़े हैं। वाल्मीकि जी डाके मारते मारते महर्षि बन गए। गोस्वामी तुलसीदास एक औरत के जाल को काटकर महात्मा बन गए। मेरा विश्वास और भी दृढ़ हो गया है कि 12 दिन के तप से पवित्र होने के बाद आपकी आत्मा से जो पुकार निकलेगी वो आसमान का सीना फाड़ कर रख देगी और देवता लोग आंसू बहा बहा कर धरती की प्यास बुझाने के लिए मजबूर हो जाएंगे।
स्वामी किधर? अभी तो उपवास का दूसरा ही दिन है। जाओ जाओ देख लो और ढूंढ लो अपने अन्नदाता को। शास्त्री जी जी जरा इधर आइए। पंडित जी आप। पंडित जी खतरा तो किसको? आहिस्ता आहिस्ता। मेघ दे पानी दे छाया दे रे तू रामा मेघ दे श्यामा मेघ दे अल्लाह मेघ दे पानी दे छाया दे रे तू रामा मेघ दे आंखें फाड़े दुनिया देखे आज ये तमाशा आंखें फाड़े दुनिया देखे आज ये तमाशा हाय रे विश्वास मेरे हाय मेरी आशा अल्लाह मेघ दे पानी दे छाया दे रे तू रामा मेघ दे श्यामा मेघ दे अल्लाह मेघ दे पानी दे छाया दे रे तू रामा मेघ दे। जा तो हम लोग भी वहीं रहे थे, लेकिन सुना है कि यहाँ से 100 मील दूर पर एक बहुत बड़े महात्मा उतरे हैं और उन्होंने बरसात लाने के लिए बहुत बड़ा व्रत रखा है। सोचा उनके दर्शन करते चले। तुम भी चलो ना हमारे साथ। बढ़ते चलो भाई, बढ़ते चलो, और बहुत लोग हैं पीछे। बढ़ते चलो, बढ़ते चलो। स्वामी जी को तंग मत करो बहन, यहीं से प्रणाम कर लो। हाँ, हाँ। भोला दादा तुम्हारी बहुत कृपा होगी, जरा स्वामी जी से पूछ दो ना एक बार। देखो, छोटी छोटी बातों के लिए स्वामी जी को परेशान क्यों करते हो? 6 दिन से उपवास कर रहे हैं हम लोगों के लिए, पानी तक नहीं छुआ। जरा सब्र से काम लो, ऐसे नहीं करो। भोला, मैंने कितनी बार तुमसे कहा कि मेरे कोई पाँव ना छुए। मना करने पे भी मानते नहीं है। माँ, बहन जी, तुमसे एक बार कहा गया कि तुम। राजू, मेरा बेटा, राजू, 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 जहाँ अपने आप सर झुक जाते हैं उस पत्थर को भी भगवान का रूप मान लिया जाता है। जिस जगह को देखकर परमात्मा की याद आए वो तीर्थ कहलाता है, और जिस आदमी के दर्शन से परमात्मा में भक्ति जागे वो महात्मा कहलाता है। तो अगर तेरे कारण ये पुराना मंदिर तीर्थ स्थान बन गया है और हजारों हजारों आंखें ऊपर उठ रही हैं प्रकाश की ओर, तो फिर तुझे चिंता क्यों? सर झुका ले और शांत होकर बैठ जा। समझ ले कि करने वाला कोई और है, तो सिर्फ एक बहाना है। काम उसका, नाम तेरा। उसका नाम ले
और जो सौंपा गया है उस काम को करता रहे, मेरी तरह, एक पत्थर की तरह। माँ, सेवा तो मुझे करनी चाहिए तुम्हारी। जाओ सो जाओ। स्वामी जी, ये मैडम अमेरिका से आपसे मिलने के लिए आई हैं। वहाँ के किसी बड़े टेलीविजन कंपनी ने इन्हें भेजा है। ये आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हैं। इजाजत है? Go ahead. Swami, do you believe in fasting? स्वामी जी, क्या आप उपवास पर विश्वास करते हैं? 40 करोड़ आदमी अगर एक दिन का उपवास रखें तो 40 करोड़ भूखे पेट एक दिन की खुराक खा सकते हैं। What did you say? Swami, do you think it'll rain? स्वामी जी, क्या आपको विश्वास है कि बारिश होगी? इन लोगों को मुझ पर विश्वास है और अब मुझे इनके विश्वास पे विश्वास होने लगा है। In your opinion, what is the place of religion in the modern scientific world? I think all sciences will end in religion. Oh, you speak English. I didn't know. How very interesting. Swami, you don't mind. I'd like to ask you a rather personal question. Have you ever been in love? स्वामी जी, ये मैडम पूछ रही हैं, क्या आपने कभी प्यार किया था? लाख मना ले दुनिया, साथ न ये छूटेगा। आके मेरे हाथों में हाथ न ये छूटेगा। लाख मना ले दुनिया, साथ न ये छूटेगा। आके मेरे हाथों में हाथ न ये छूटेगा। ओ मेरे जीवन साथी, तेरे मेरे सपने अब एक रंग है। तो जहाँ भी ले रोजी आ गई और माँ भी। पानी ना बरसा तो क्या होगा? जिस जिंदगी से बेजार होकर भागा था वो अब पीछा कर रही है, वापस बुला रही है।
खुशियों के वादे करें। हजारों गरीबों की उम्मीदों पे पानी फिर जाएगा, उनका विश्वास मिट्टी में मिल जाएगा। मुझे क्या समझेंगे? ढोंगी, धोखेबाज। तुझे यकीन है कि पानी बरसेगा? तू भी इन जाहिलों की तरह अंधविश्वासी होने लगा? राजू, तू पढ़ा लिखा, तू ये तो नहीं सोचने लगा कि एक आदमी की भूख का बादलों से कोई रिश्ता हो सकता है? मैं नहीं जानता राजू, उलझने बढ़ती जा रही हैं। ऐसी बातें सोचने लगा हूं जिन्हें सोचना कभी जरूरी ना समझा था, लेकिन जिन्हें सोचना अब जिंदगी और मौत से भी ज्यादा जरूरी है। सवाल अब ये नहीं कि पानी बरसेगा या नहीं, सवाल ये नहीं कि मैं जीऊंगा या मरूंगा, सवाल यह है कि इस दुनिया को बनाने वाला, चलाने वाला कोई है या नहीं। अगर नहीं है तो परवाह नहीं, जिंदगी रहे या मौत आए, एक अंधी दुनिया में अंधे की तरह जीने में कोई मजा नहीं। और अगर है तो देखना यह है कि वो अपनी मजबूर बंदों की सुनता है या नहीं। राजू, सो गए? सोया था, पर अब कुछ कुछ जागने लगा हूं। मगर तुमसे कह दिया एकदम तुम अंदर नहीं आ सकते। मगर महाराज बात तो सुनिए, शायद आप समझे नहीं है। देखिए देखिए, ये तस्वीर है ना, मेरे बड़े जिगरी दोस्त की शक्ल से मिलती है तस्वीर। देखिए इसे, खुदा की कसम मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि जिसे आप अपना राजू स्वामी कहते हैं, वो मेरा अजीज दोस्त राजू तो नहीं है बस? लेकिन तुम दूसरे धर्म के आदमी हो, तुम अंदर नहीं जा राजू, राजू, मेरे दोस्त, मैं जानता था कि तुम ही होगे, मगर राजू, ये क्या रहा? राजू, भोला जी, मेरा धर्म क्या है? स्वामी, प्यार मेरा धर्म है, दोस्ती मेरा ईमान है। माँ जी, सुना आपने? राजू की जान खतरे में है, कुछ कीजिए ना। स्वामी जी, मेरा बच्चा। स्वामी जी, स्वामी, परमात्मा, ये मुझे तेरा बच्चा समझते हैं और तू मुझसे इतना दूर। मेरी ना सही, इनकी सुन ले। मेरे प्राण ले ले, इनका दुख हर ले राम, हर ले। नहीं राम, हे राम,
मेरे बच्चे, दुख से घबरा मत। दुख वो अमृत है जिससे पाप धुलते हैं। मैं तुझसे दूर नहीं, तेरे अंदर बाहर मैं ही मैं हूं, सिर्फ मैं हूं, सिर्फ मैं। प्रभु, आज मैं कितनी आजादी महसूस कर रहा हूं। जिस्म जैसी मांगे करना भूल गया, मन तड़पना तड़पाना भूल गया। जीवन आज जैसे मुट्ठी में है, मौत जैसे एक खेल है। अभी बेजान होकर के पड़ूंगा, तब देखोगे। लगता है आज हर इच्छा पूरी होगी, पर मजा देखो, आज कोई इच्छा ही नहीं रही। कम से कम जीने की इच्छा तो ना जाने दो। जिंदगी पिघल कर प्रकाश बन गई और सच्चाई मेरा रूप है। तन रहे न रहे, मैं रहूंगा। राजू, मुझे बता लो, मेरी सांस। आग में फेंक दो, मैं जलूंगा नहीं। तलवार से वार करूं, मैं कटूंगा नहीं। तुम अहंकार हो, तुमको मरना होगा। मैं आत्मा हूं, अमर हूं। मौत एक ख्याल है जैसे जिंदगी एक ख्याल है। न सुख है, न दुख है, न दीन है, न दुनिया, न इंसान, न भगवान। सिर्फ मैं हूं, मैं, सिर्फ मैं, सिर्फ मैं। दूर पहाड़ पर पानी बरस रहा है, शरीर भीग गया। चलूं, बदल लूं। राजू, 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 तुम्हारा व्रत सफल हो गया। जोरों की बारिश हो रही है। देखो, लोग कितनी खुशी खुशी नाच रहे हैं। राजू, राजू, उठो राजू, राजू। नहीं बेटी, राजू इस शरीर में नहीं रहा। सुख है, न दुख है, न दीन है, न दुनिया, न इंसान, न भगवान। सिर्फ मैं, सिर्फ मैं।